Completely. Okay. Okay, guys. So let's start. So you know, तो इस जो मीटिंग का एजेंडा है वो ये है. We just want to see how we can take our knowledge to the next level and कैसे प्री कंस्ट्रक्शन में we can be the number one team of GTA. So recently me and Sam were having discussion. So at the time of bond, just to give you an idea, guys, we worked maybe for 1 month, ज़्यादा तो नहीं, 1 month, yes, because we started mid February and we worked till mid March क्योंकि उसके बाद कोविड आ गया था. And just to give you an idea, जो हमारी टीम का जो gross commission था for that particular month was more than 500,000, and that was the effort of only 4-5 people. और वो भी सबने कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला था, मतलब कैजुअली सबने काम किया था. तो सैम और मैं डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम सीरियसली काम करें, एज ए टीम काम करें, सो आई थिंक काफी अच्छा हम कर सकते हैं एज ए टीम. एंड प्री कंस्ट्रक्शन क्योंकि सबसे मतलब मुश्किल भी है बेचना, सबसे आसान भी है. मुश्किल इसलिए क्योंकि आपको इसके लिए नॉलेज चाहिए, इसको आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि एक तो होता है फर्स्ट टाइम बायर जो जिसको कुछ नहीं पता, और दूसरा बायर वो होता है जिसको सब पता होता है. तो अगर ऐसे बंदे को बेचना है जिसको सब पता है तो उतना ईजी नहीं है. तो आइडिया अभी आज की पहली मीटिंग का ये है कि वी ऑल कैन ब्रेनस्टॉर्म, वी ऑल कैन डिस्कस व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू मूव अहेड, एंड कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इसके अंदर, और एक दूसरे से कैसे हम सीख सकते हैं, और एक हम थोड़ा सा इसमें मॉडल बनाएंगे हाउ वी कैन वर्क टुगेदर एंड सो दैट सब एक दूसरे की हेल्प करके वी कुड लर्न. तो आज का तो मीटिंग एजेंडा ये है. फिर उसके बाद आज की मीटिंग के बाद यू गाइस टू डिसाइड कि वेदर यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर जो हम एक टीम बना रहे हैं उसका बनना है कि नहीं. और जरूरी नहीं है कि यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ दिस टीम, बिकॉज वी आर डूइंग लॉट ऑफ अदर स्टफ आल्सो. वी आर डूइंग गैस स्टेशंस, वी आर डूइंग रीसेल, वी आर डूइंग बिजनेस फॉर सेल. तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसका बनना ही है पार्ट. बट पर इस टीम के लिए व्हाट आई एक्सपेक्ट कि जो भी लोग काम करें दे शुड बी वेरी सीरियस, क्योंकि अभी तक लीड्स पे जो हम आगे और ज्यादा काम करने वाले हैं वो we would be spending more money on leads, we would be spending more money on quality leads, qualification and other stuff. So I want कि सब लोग करें. और दूसरा क्या होता है कि I was sharing one example with Guru Sharan also in daytime कि जब तक आप 100% फोकस नहीं करते हो तो आपको रिजल्ट मिलता नहीं है. 50% फोकस करने से शायद आपको 10% रिजल्ट मिलता है, बट व्हेन यू डू 100% देन यू गेट 100% रिजल्ट. तो अभी जो मीटिंग का एजेंडा है कि यू ऑल कैन अनम्यूट योरसेल्फ if there is like less disturbance, तो आप unmute कर लो. Let's have a open session. Let's we all have discussion on this. The idea is to become the number one team of GTA, and idea is we all should make good money. And as a team we should work together, और एक दूसरे की सब हम help करें, and we all should do better. So maybe Sam, you could start giving your thoughts how we should move ahead. What is your idea, because we have done good discussion today also, and we are discussing from last few days. Hello. Yeah. Hi everyone. वीडियो तो ऑन कर लो. हाँ यार, नहीं वीडियो नहीं, थोड़ा घर में. Okay, anyways. Okay, so the thing is कि मैं और रितेश ना डिस्कस कर रहे थे पिछले 2-3 दिन से बड़ा क्लोजली कि एक्चुअल में I wasn't like shocked, but what I realized was कि हमने मतलब महीना 1.5 महीना जो अभी रितेश ने बात की हमने उस पे फोकस करके भी काम नहीं किया, बट स्टिल आवर टीम डिड रियली गुड. ऑलमोस्ट 5 लाख का उसमें हमने gross commission किया, which is very excellent. So there is huge potential that we are missing out. There doesn't matter कि हमारे पास अच्छी no doubt हमारे पास quality leads हैं, हमारे पास inventory भी है, पर चलो जिस project में we want to get the inventory अगर हमें वहाँ पे नहीं मिलती, then we have to park the client in different inventory or different project. Because बहुत बारी ऐसा हुआ है, अभी recently भी I also did few calls, about I would say about 15-20 calls almost only in one day. तो what I realized was कि चलो बीच में कुछ बंदे नहीं सीरियस थे, या जो बहुत एक्सट्रीमली सीरियस लीड्स भी थी, वो भी बंदे अगर उस प्रोजेक्ट में नहीं फिट हो रहे थे. सो दे टोल्ड मी कि हाँ जी ये उनका बजट है, एंड दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग, दिस इज व्हाट स्क्वायर फीट दे वांट, एंड दिस इज देयर area range. So we have to do our brainstorming and looking around all the projects to figure out, to have the knowledge of everything, so at least we could pitch them ki, okay, if this doesn't go through, would you prefer this? If this doesn't want, then would you prefer this? We have to keep offering them. पर वो ऑफर करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो सबसे मेन जरूरी चीज है वो है
नॉलेज ऑल अराउंड प्रोजेक्ट्स की, और उसमें नॉलेज में बात आती है कि डिपॉजिट स्ट्रक्चर क्या है, क्लोजिंग कब है, स्क्वायर फीट कितना है, आसपास में कंपैरेबल्स क्या हैं. सो वी वर आल्सो डिस्कस्ड कि अगर कोई प्रोजेक्ट में काम भी करना है, वी शुड पर्सनली गो विजिट द साइट टू चेक द लोकेशन, कि व्हाट्स द लोकेशन, व्हाट इज हैपनिंग इन द नेबरहुड, व्हाट इज सेलिंग इन द नेबरहुड. ये सारी चीजें हमें इंडिविजुअल एक एक प्रोजेक्ट के लिए पता होनी चाहिए. सो व्हेन द क्लाइंट आस्क, वी शुड नो. बिकॉज अगर आप क्लाइंट को ये बता के चुप हो जाओगे कि हाँ जी ये हमारी साइट है, अच्छा इसमें ये डिपॉजिट स्ट्रक्चर है और ये इसका पोटेंशियल है, दे विल नॉट बी इम्प्रेस्ड बाय यू. आपको उसको बताना है कि हाँ जी इस साइट पे ये बेनिफिट है, हमने मार्केट में ये प्राइस चल रही है. लाइक यू हैव टू कीप कंटिन्यू टॉक. माइट भी अगर वो नहीं चीज लेगा, वी विल नॉट गोना गेट टर्न ऑफ, वो कुछ ना कुछ और ले लेगा. सो बॉटम लाइन इज दैट वी शुड बी फेमिलियर विद ईच एंड एवरी प्रोडक्ट. द नॉलेज शुड बी इन आवर माइंड, इन आवर ब्रेन हेड की स्टोरेज हो कि हाँ जी पता है इस पे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट इतने का बिक रहा है, इसके आसपास में ये कंपैरेबल्स हैं, सो दैट वी कैन जस्ट कीप थ्रोइंग द प्रोजेक्ट्स टू आवर क्लाइंट. एंड ऑब्वियसली आज नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन के बाद वी वुड फाइंड समथिंग, राइट. अगर हमारे पास अभी उस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है, वी हैव सोर्सेज, हम इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं. नई प्रोजेक्ट्स की कोई भी बंदा लेके आता है, शीट में डालेगा, सो एवरीबॉडी वुड हैव इंफॉर्मेशन कि हाँ जी यार ये प्रोडक्ट है. भी उसी टाइम पे किसी और के क्लाइंट को उसी एरिया में कुछ चाहिए होगा, सो किसी के पास भी कुछ आता है, अदर पर्सन कुड गेट अ वेरी गुड हेल्प, माइट भी उसका क्लाइंट उसी एरिया में देख रहा है, राइट. सो आई थिंक हमें नॉलेज जो सबसे पूरे प्रोजेक्ट्स की चाहिए, सो एटलीस्ट वी कुड कीप द clients updated and looks more knowledgeable in Yeah, when we talk to them. yeah. So anybody else want to add something on this? But Sam has said ki, see, the idea is you should have knowledge of everything when you really want to focus on pre-construction. So मैं अपना थोड़ा अपना past experience share करता हूँ. इस market में तो I'm not very old, but India market में काफी काम किया pre-construction में, and I have sold thousands of units. So when I say thousand, mean thousand. So मैं आपको दिखा सकता हूँ, maybe 1500 or 2000 unit we have sold in last 6-7 years. तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, fundamental remain the same. होता क्या है कि क्लाइंट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि क्लाइंट का एक्सपेक्ट करता है आपको सारा पता होना चाहिए और देना आपने वो है जो आपने उसको देना है. बट यू शुड हैव नॉलेज ऑफ लाइक ऑलमोस्ट एवरीथिंग, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है, बेसिक भी नहीं पता चीजों के बारे में, देन यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्रेस क्लाइंट. और इसलिए आज का जो एजेंडा था मीटिंग का, मैं थोड़ा सा कुछ शेयर ये करना चाह रहा था कि वी विल हैव टू मेक ए पाथ फॉरवर्ड कि व्हाट वुड बी आवर नेक्स्ट पाथ. सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू सबसे पहले what we would be doing, what I want, like you might agree or disagree with me, first would be comprehensive training. So basically what we would be doing, we would be doing training of all the projects, whether or not you want to sell them. It's not necessary to sell a project, but you should know about the project. You should know about, in general, you should know about location. In general, you should know about all the possible areas of GTA where pre-construction is coming. You should have a basic idea, है ना, किस एरिया में क्या चीज है, किस एरिया में क्या चीज है, किसको बेचना है नहीं बेचना, that's another story. तो we would focus next few days, जो भी लोग हमारे से काम हम करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट पे, we would focus on trainings and everybody will contribute to the training. How everybody can contribute, say for example we will divide the areas. हम क्या करेंगे, नॉलेज सबको होगी बट हर एरिया का एक बंदा एक्सपर्ट हमें कोशिश करेंगे हम बनेंगे. जैसे कि we have, let's talk about GTA. So we have west of GTA, north of GTA, south of GTA, and downtown Toronto, and Richmond. All this, like we have different cities, and when we talk about direction, we have 4 directions. तो हर बंदा एक पर्टिकुलर एरिया ले सकता है कि ठीक है इस एरिया की एक्सपर्टीज मैं कर रहा हूँ, इसकी मैं कर रहा हूँ, इसकी मैं कर रहा हूँ, इसकी मैं कर रहा हूँ, और उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में पूरा होमवर्क वो पर्टिकुलर बंदा करके लाएगा. एंड द पर्सन वुड शेयर प्रेजेंटेशन, एंड इट्स ऑप्शनल, जरूरी नहीं है कि आपको करना है, बट इफ यू डू इट, ट्रस्ट मी, मोर यू शेयर इन्फॉर्मेशन, मोर यू लर्न. ये मेरा लाइफ का प्रिंसिपल है. जितना लोगों से आप इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे उतना आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा. सो फर्स्ट स्टेप वुड बी, वी वुड बी डूइंग lot of training, comprehensive training, in detail training, and next 7 days we might spend maybe 2 hours every day on training. So इस पे किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कोई चीज है तो बताओ. So Ritesh, one thing that I'd like to suggest is that when we go into that training, let's fix the topics and what are we expecting every individual to research and cover.
So at least we have a game plan that here are these 4-5 things that you have to go research, so everybody knows that what they're looking for. ठीक है, तो मैंने तुम्हारा पॉइंट लिख लिया, तो योर पॉइंट इज लिख देता हूँ, पॉइंट ऑफ एक्शन पॉइंट्स. सो अभी आज डिस्कस, हाँ, मतलब क्या क्या रिसर्च करना है ना, right? Let's make a comprehensive list. Let's brainstorm and see what those 10 or like 5-6 things that we absolutely need to have. So must have. पहले तो इस पे तो किसी को डाउट नहीं है ना. We should have lot of trainings and everybody has to be the part of the training, because otherwise we will not be able to compete. और ट्रेनिंग also we should do round robin. जैसे एक बंदे ने आज एक करी, then next somebody else will do it, at least cover those 5-6 things. तो ऐसी प्रैक्टिस होगी ना. हाँ, नहीं वो ठीक है. मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले तो इस पॉइंट पे हम सब अग्री कर रहे हैं ना कि वी ऑल शुड हैव ट्रेनिंग एंड वी ऑल शुड हैव टू बी द पार्ट ऑफ ऑल दिस ट्रेनिंग्स, क्योंकि इस पे किसी को डाउट तो नहीं है ना कि विदाउट ट्रेनिंग तो हम आगे नहीं जा सकते ना. दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये सबसे मुश्किल पार्ट है. रोज 2 घंटे देना, 2 घंटे कमिट करना. तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं उसका टाइमिंग क्या होगा, क्योंकि हमें एक ऐसा टाइम चूज करना है जिसमें एवरीबडी इज कंफर्टेबल. So I would suggest you either we could keep this time 8 to 10, जो 8 to 9 जो भी टाइम है, या early morning 9 to 11. I don't want to keep any time between 11 to 6 because ये टाइम सबके लिए बहुत बिजी होता है. तो you could give your suggestion on the timings. 9 to 11 is better. Early morning or 9 evening? Early morning. 8. I vote for 8 p.m. in the evening. I will suggest शाम को रखो. सुबह उठना नहीं, उठने की कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ ये है कि शाम को तो पक्का अटेंड हो ही जाएगा. ठीक है, और बाकी लोग जल्दी से अपने वोट कर दो जिसको बताना है, फिर इसको फाइनल करते जाएंगे. ज्यादा जहाँ पर वोट आ जाएंगे हम उसको डन कर देंगे. तो इवनिंग या मॉर्निंग? I would say 8:30. सैम और निक्का पता है मुझे इवनिंग, क्योंकि वो तो सुबह उठते नहीं है, उनका तो आई नो. अदर एनीबॉडी ऑल जो लोग? Very good. Okay, so let's keep 8 or 7. 8 I think is good, because by the time 8 is good. So we'll keep 8 p.m. onward. So we'll see 1 hour 2 hour जितना भी टाइम है करना है. देखो यार, I know everybody has priority, सबकी फैमिली है, और मैं आज हम वीकेंड पे मीटिंग कर रहे हैं, मतलब सबके शेड्यूल्स हैं, पार्टी वार्टी भी लोगों की होगी, बट यार थोड़ा सा तो हमें करना पड़ेगा. इफ यू रियली वांट टू मूव अहेड बेटर देन द मार्केट, देन हमें थोड़ा वो टाइम निकालना पड़ेगा जो टाइम अब तक हम वेस्ट नहीं कर रहे थे, जिसको हम कम यूटिलाइज कर रहे थे. तो थोड़ा सा यार इस पे मतलब हमें करना पड़ेगा. एक सजेशन रितेश ये है कि अगर हम 8 बजे भी करते हैं, 1 घंटा करो, बट एक एजेंडा लेके चलो यार, मतलब कि ये चीजें कवर करनी है. कर रहे हैं सर. आज की मीटिंग के अलावा रोज की मीटिंग का एजेंडा होगा. आज की मीटिंग का भी एजेंडा है, पर आज मैं चाहता हूँ सब लोग कंट्रीब्यूट करें, सो दैट वी ऑल कम टू एजेंडा. ठीक है, डोंट वरी, वी विल नॉट वेस्ट अवर टाइम, एंड उसका एजेंडा होगा. आई एग्री विद यू, क्योंकि सब लोग अपना टाइम निकाल रहे हैं और शाम का टाइम निकाल रहे हैं, तो उसका एजेंडा जरूर होगा. और अभी एजेंडा भी फाइनल करेंगे. ठीक है, so we would have training every day for next 7 days 8 p.m. कल संडे है, कल भी कर रहे हैं. ठीक है, ओके. और ट्रेनिंग में टॉपिक्स क्या कवर कर रहे हैं, वो कुछ अभी हमने ब्रेनस्टॉर्म करा? अभी कर रहे हैं सर, अभी शुरू हुई है मीटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट हो गई है. अच्छा, अभी करेंगे. ओके, हाँ जी सर. यही सर, ये हम लोगों ने मिलके करना है. इसके अंदर कोई वन मैन शो नहीं चलने वाला. सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे. मैं आपको थोड़ा आइडिया इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा इस तरीके से पहले काम किया हुआ है, और हमने बड़े टारगेट अचीव किए हुए हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, और बहुत छोटी टीम के साथ किए हुए हैं. मतलब मैं कोई यहाँ पर बड़ी शेखियां नहीं मार रहा, पर वैसे आपको बता रहा हूँ, अभी तो कोई इंडिया वाला बंदा प्रेजेंट नहीं है, सब सोए हुए हैं. बट हमने एक महीने में मतलब वो टारगेट अचीव किए हुए जो शायद हम 1 साल में भी नहीं करते थे. बट इट्स ऑल अबाउट फोकस. वंस वी ऑल आर फोकस्ड, ट्रस्ट मी, यू विल सी रिजल्ट्स विल बी अमेजिंग. तो बट मैं थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि वी ऑल शुड कंट्रीब्यूट इन द मीटिंग एंड वी ऑल शुड कंट्रीब्यूट इन द ट्रेनिंग. क्योंकि कौन था आइडिया ये है कि यू नो वी ऑल शुड लर्न फ्रॉम ईच अदर. ओके, तो अब ट्रेनिंग के एजेंडा की हम जो बात करते हैं, सबसे पहले जो ट्रेनिंग होगी उसका जो हम क्या नाम है टॉपिक्स हम कर लेते हैं. उसमें क्या होगा, सबसे पहले बिफोर वी गो टू दैट, सबसे पहले व्हाट आई वुड सजेस्ट यू माइट एग्री और डिसएग्री. मेरी आवाज इको क्यों हो रही है? नो, यू आर फाइन. वो आप ही को लग रहा है. ओके, मेरे को लग रहा है. ओके, गिव मी वन मिनट. आई थिंक कुछ Might be यार तेरा डबल कनेक्ट है ना, एक टीम लाइन. नहीं, वो मैंने कंप्यूटर पे कनेक्ट किया हुआ है, मुझे करता हूं उसको अभी हो जाएगा. Right now it's okay. Right now it's fine. Yeah, now it's fine. Okay, so what I wanted to discuss with you, और टॉपिक की जो हम जो बात कर रहे हैं, तो we would cover. हम क्या करते हैं, मैं भी थोड़ा आपको दिखाता हूँ, टॉपिक से फिर आते हैं, है ना. मैं आपको कुछ पहले को दिखाना चाहता हूँ कि what I am planning, फिर सब लोग डिस्कस करते हैं उसको कैसे हम डेली में डिवाइड करना है. See what I want,
हम में से हर बंदा एक एरिया पकड़ ले, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू गाइस। तो हम लोग कैसे पकड़े, हम लोग ऐसे एरिया पकड़ लें। तो जैसे पहले तो हम डिसाइड करें कितने लोग काम कर रहे हैं सपोज, और मुझे लगता है कि 5 से ज्यादा लोग का नहीं करेंगे, और 5 लोग भी काफी है अगर हम 5 लोग भी करते हैं तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक एरिया पकड़ ले। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा पूरा जीटी है सामने, तो जैसे ये डाउनटाउन टोरंटो अपने आप में पूरा बड़ा एरिया, तो यहाँ पर 2 लोग काम कर सकते हैं, 2 people आर गुड फॉर दैट एंड वी गेट लॉट ऑफ लीड्स फॉर दिस एरिया। ब्रैम्पटन के इस एरिया की में बहुत लीड आती है, इस एरिया की, इसकी, ठीक है। दिस इज बिटवीन वॉन, हाईवे 27, हाईवे 427, ये जो एरिया पूरा है, इधर की बहुत लीड आती है। इधर कोई एरिया पकड़ लो। करण इज वर्किंग ऑन दिस एरिया ऑलरेडी। देन सम ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट्स कमिंग इन वॉन एरिया, यहाँ के लिए somebody could take this area, then somebody could take Richmond area। एरिया लेने से मतलब ये नहीं है कि आप बाकी एरिया पे काम नहीं कर सकते। एरिया लेने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर एरिया के सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स, उस प्रोजेक्ट के एरिया के बारे में, उस एरिया के स्ट्रेंथ, वीकनेस, everything you will have to do। So basically what we will be doing in next 7 days, we will pick one area, say for example Vaughan। So somebody would come up with Vaughan and explain what is Vaughan, क्या है, कैसे है, कितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्या चल रहा है, बाकी बिल्डर का क्या है। पूरा हम एक जनरल प्रेजेंटेशन में एक फॉर्मेट शेयर कर रहा हूँ, मतलब एक जनरल एक फॉर्मेट बना रहा हूँ। उसके अलावा जो आपको ऐड करना है दैट इज ऑलवेज गुड, है ना। एक बेसिक बना लेंगे कि इतना तो होना ही चाहिए उसके अंदर। फिर उस एरिया में जो जो प्रोजेक्ट है उसकी हम बात करेंगे कि इस एरिया में कौन कौन से प्रोजेक्ट है। सपोज वॉन के अंदर अभी M2 आ रहा है, या वॉन के अंदर अभी अबेजा आया, या अभी वॉन के अंदर एक नया फेस्टिवल आ रहा है, वट। तो उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में वो बड़ा बंदा बताएगा। फिर हम रिचमंड की बात करते हैं तो रिचमंड पे एक बंदा, बॉस, बॉन्ड, जो भी सारे प्रोजेक्ट कवर करेगा। और फिर मार्कअप, मतलब एरिया स्पेसिफिक हम चलते हैं। अभी अगर मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ अभी तक हमने किया क्या है, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल। तो अभी तक हमने क्या किया, व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू, we have tried to organize all the information in one folder। I don't know how many have you have seen that। तो प्री कंस्ट्रक्शन में if you go, तो अभी what I am planning, तो ये जो इसमें सैम ने सजेशन दिया है कि हमें 2 होने चाहिए ऑप्शन। वन इज फॉर क्लाइंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड सेकंड इज ब्रोकर इंफॉर्मेशन। तो जो क्लाइंट इंफॉर्मेशन की बात होती है, तो क्लाइंट इंफॉर्मेशन के अंदर सपोज ये चारों मेरे चले गए, ठीक है, तो सारी क्लाइंट की इसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो लेट्स, क्या होगा, ओके वो कर दूंगा मूव में। तो लो राइज में हम गए, तो लो राइज में हमारे पास ये सारे ऑप्शन है। ब्रैम्पटन, ये ब्रैम्पटन के 4 प्रोजेक्ट्स हो गए। somebody is taking Hamilton की बात करेगा, तो we could, and there are some small areas like क्लेनबर्ग में, there are some it's a small area, तो क्लेनबर्ग के साथ आप क्या नाम है स्टफविले भी ले सकते हो, क्वींसविले भी ले सकते हो, जो भी नियर बाई एरियाज जो आप ले सकते हो। रिचमंड के साथ आप कोई एरिया ले सकते हो, वसागा भी ले सकते हो अगर कोई नॉर्थ कर रहा है तो। सो दैट्स हाउ वी कुड डिवाइड। और अभी तक हमने इस तरीके से ऑलरेडी किया हुआ है। इसमें सारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं, और जैसे कोई भी आप उठा के देखोगे उसके प्रोजेक्ट की डिटेल है, उसके प्राइस है, फ्लोर प्लान्स है, सब कुछ है। तो वी हैव ट्राई टू मेक इन्फॉर्मेशन, जैसे वसागा का ही प्रोजेक्ट है तो ऑल द इन्फॉर्मेशन इज देयर, ठीक है। तो अभी काफी इन्फॉर्मेशन है, बट इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बिल्डर से लेके। ये थोड़ी सी पुरानी हो सकती है, कोई 1 वीक पुरानी होगी, कोई 2 वीक्स पुरानी होगी, बट वी शुड हैव द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बिल्डर। और वो सारी इन्फॉर्मेशन उस फोल्डर में होनी चाहिए, और पूरे फोल्डर को आपने ब्राउज करना है। और एक प्रेजेंटेशन के अंदर देयर शुड बी सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट विच यू हैव टू एड्रेस, जो भी बंदा काम करेगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो आई थिंक वेयर इज दैट, लेट मी शेयर। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? ये कोई इस पे क्वेश्चन है तो बताओ। हाँ करते रहो यार, आगे बढ़ते रहेंगे साथ साथ फिर। All good। All Okay, good। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो टॉपिक्स की हम बात करते हैं, तो टॉपिक में सबसे ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट टॉपिक्स, तो वन टॉपिक वुड बी एरिया। आप लोग डिसाइड करके मुझे वॉलंटरीली बताने में कौन सा एरिया कौन काम करना चाहता है। जैसे आई वुड सजेस्ट मनदीप जी डूइंग मोर वर्क इन किचनर वाटरलू एरिया, तो ही कुड टेक दैट एरिया। सैम इज वर्किंग मोर इन लंडन एरिया, तो मतलब सैम इज गुड इन अदर एरियाज आल्सो, बट लंदन किसी को पता नहीं है। सो आई वुड सजेस्ट सैम को कि भाई तू लंदन कर ले, क्योंकि लंदन किसी को कुछ पता नहीं है। सो दैट्स हाउ वी शुड डिवाइड। एंड सबसे पहले तो हम एरिया डिफाइन करते हैं, कौन कौन से एरिया पे काम करना है। पहले तो वो इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से एरिया के हमें प्री कंस्ट्रक्शन में काम करना है। सो आई वुड स्टार्ट विद से फॉर एग्जांपल ब्रैम्पटन। शुड आई गो क्या नाम है,
म्युनिसिपैलिटी वाइज लाइक ब्रैम्पटन, पील, लाइक पील एसटी, पील 1 ऐसे चले, कैसे चले? और यू वांट सिटी वाइज? सिटी वाइज। तो ठीक है, फिर किसी को 2-2 लेने पड़ेंगे। लेट्स एक दिन हम ब्रैम्पटन पकड़ते हैं, पूरा दिन जिसको देंगे। एक दिन हम मिसिसागा पकड़ते हैं, क्योंकि मिसिसागा में एक दिन लग जाएगा। एक दिन वॉन पकड़ते हैं। एक दिन हम रिचमंड पकड़ते हैं। और एक दिन हम पकड़ते हैं जिसमें हमारे जो एरिया जो कम हम कर रहे हैं, अभी नॉर्थ यॉर्क हम नहीं कर रहे ज्यादा, नॉर्थ यॉर्क, मार्कम और ठीक है। तो एक दिन हम इसको पकड़ लेते हैं, तीनों सबको। मुझे तो दिन ज्यादा लगेंगे, 10 दिन लग जाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है। और एक दिन मेरे ख्याल से हम लोग पकड़ते हैं ये सारे इधर जो है पिकरिंग, स्कार्बरो वगैरह बीच में स्कार्बरो, नॉर्थ यॉर्क के साथ। हाँ नहीं स्कार्बरो अलग से है। स्कार्बरो, एजेक्स और ओशवा, ये सारे, ये सब एक साथ ले लेते हैं हम। ठीक है जी। फिर एक दिन हम पकड़ते हैं किचनर, वाटरलू, किचनर, वाटरलू एंड कैम्ब्रिज। डोंट माइंड माय स्पेलिंग्स, क्योंकि मेरे को गूगल की स्पेलिंग की बड़ी आदत पड़ी हुई है, तो कुछ गलतियां हो सकती है। एंड देन वन डे वी कुड टेक लंदन, ब्रैंडफोर्ड, और कौन सा एरिया बचता है? मिल्टन रह गया। ओकविल और वो भी, हाँ, ओकविल और हैमिल्टन भी ले लो। ओकविल, हैमिल्टन एंड मिल्टन की भी डिमांड है। जॉर्जटाउन ले लेते हैं साथ। ठीक है, बर्लिंगटन भी लिख लो। हाँ बर्लिंगटन भी रह गया। ओके, इसमें कुछ ज्यादा हमारे पास अभी है नहीं, तो ले लेते हैं बर्लिंगटन भी। ठीक है, व्हाट एल्स? डाउनटाउन टोरंटो। हाँ यार, तो रह गया डाउन। और कोई एरिया जो मिस हो रहा है? ओटावा। नायग्रा वगैरह तो नहीं पकड़ना? ओटावा नहीं जाएंगे यार, नहीं ओटावा नहीं जाएंगे। वेरी हॉट इस टाइम, बहुत हॉट। ओटावा? हाँ ओटावा कैसे करेंगे यार सैम, यार कर लेंगे क्या यहाँ से? पैरी ले लो। ओटावा सैम, इट वुड बी टफ यार, टू बी वेरी फ्रैंक। बाकी आपकी मर्जी है, अगर बोलते हो तो मैं डाल देता हूँ। ओटावा, किंगस्टन डाल दो, किंगस्टन बजट आएगा डालना, चलो डाल दो, एक बार ट्राई कर लेंगे। लास्ट वीक से नीचे जाते हैं, विल सी। यार ओटावा वैसे हॉट है ना काफी राइट नाउ, सो इस कारण नो डाउट ऑफ साइन ही होती है, वी कैन डू, चलो नेवर नो चलो, सम इन्वेस्टर। या वो तो दैट आई एग्री विद यू। एक काम करते हैं, ब्रैम्पटन मिसागा एक दिन करते हैं, अदरवाइज होगा नहीं खत्म। एग्जैक्टली, क्योंकि ठीक है, मिसागा में इतने प्रोजेक्ट्स आते भी नहीं यार। वो रिचमंड भी एक दिन कर लेते हैं। इटोबिको कर, नायग्रा फॉल्स करना है कि वो छोड़ दें? नियाग्रा फॉल कर सकते हैं, नियाग्रा फॉल कर लेना चाहिए हमें, क्योंकि उधर भी काफी कुछ आने वाला है टाइम में। तो वो वेलैंड, नायग्रा फॉल्स एंड सेंट कैथरीन, इटोबिको बड़ा है काफी, इटोबिको ठीक है, तो एक दिन कर लेते हैं। कितना कुछ है यार, एरिया लिखने में दिन भी आ रहे हैं। नियाग्रा फॉल्स, वेलैंड, हाँ बेरी। तो मैं सोच रहा हूँ इसके साथ कवर, बेरी हम कर लेते हैं कवर। कहाँ गया अपना वो एरिया सारा, वसागा, बेरी, ये नॉर्थ वाला एरिया का है। नॉर्थ कहाँ लिखा मैंने? अभी डाला ही नहीं। तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, नॉर्थ में सारे इकट्ठे कर लो एक दिन। बेरी, ऑरेंजविल, और डायरेक्शन के हिसाब से क्लबिंग कर लो ना फिर। कर लिया, ऐसे ही किया मैंने, देखो सारे ऐसे डाले हैं मैंने। शेल्बन, ऑरेंजविल और वसागा, जितने भी इस टाइप के हैं, ये वाले सब पीछे वाले, ये सब ऊपर नॉर्थ वाले, ये सारे आगे, ये वेस्ट वाले आगे। नियाग्रा वैलेंड में और क्या क्या ऐड कर सकते हैं? सैम कुछ आ रहा है उधर? और ग्रिम्सबी क्या है किधर? हाँ ग्रिम्सबी बीच में पड़ता है। यस यार हैमिल्टन और अपना ये किचनर वाटरलू भी एरिया बहुत बड़ा है, तो यू नो वी कैन जस्ट इन वन डे, 2 दिन में कन्वर्ट कर लो किचनर, वाटरलू एंड कैम्ब्रिज। भाई 2 घंटे बहुत है यार, 2 घंटे में कितने बजट यार, कैसे करेंगे सारे? 2 घंटे देन इज फाइन। सारे किस दिन टाइम ज्यादा कर लें, जिसमें बड़ा गोल्फ कर लो, इसमें गोल्फ भी ऐड कर लो। एक गोल्फ किधर डालूं, किधर डालूं? गोल्फ किचनर से आगे डाल दो। नहीं किचनर नहीं, मैं इधर डालता हूं गोल्फ को, कैम्ब्रिज के साथ। ठीक है, मेरे ख्याल से चलो थोड़ा बहुत इसमें एडिट कर लेंगे, कोई बात नहीं। अभी तो एक और के लिए टेंटेटिव के लिए हमारे मोर सारे एरिया कवर हो जाते हैं। अब मुझे बताते जाओ जल्दी जल्दी, 14-13 दिन है, 13 लोग
टॉपिक लेने हैं और कोई बंदा 2 ले सकता है, कोई ऐसा नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो ब्रैम्पटन मिसागा कौन करेगा? बोली लग रही है। हाँ जी पाजी, ब्रैम्पटन मिसागा केड़ा कौन करेगा? साउथ सिटी, ये साउथ साइड और ये वो जितने भी हैं। चलो बोलते जाओ, आप में से कौन तो क्या कौन कौन सा एरिया चाहिए? पकड़ एक अपना नाम बताते जाओ। हाँ जी, मैं कर लूंगा ब्रैम्पटन मिसागा। आप मैं किसी कर करोगे? लूंगा। नहीं, अभी किसके नाम डालना है इसमें, बताओ मुझे। I बॉबी की will वजह do से Vaughan and Richmond Hill. उसी करोगे? चलो जी। I will do Kitchener, Waterloo, Cambridge, Gulf. Number 7. ओके, 2 लोगों के नाम भी डाल सकता हूँ, सो दैट 2 लोग भी, हाँ क्योंकि जी, भाई जो टॉपिक दो तो डाल दो नाम इनकी। और मेरा नाम रितेश लो नीचे, रोहन के साथ रोहन एंड मनदीप डाल दो। मनदीप मनदीप जी हो गए। ओके, क्या हुआ? अच्छा, कुछ गलती होगी मुझसे? नहीं, बढ़िया। मैंने कहा रोहन कैन डू द हार्ड वर्क नाउ। क्या है? रोहन है कि रोहन है? रोहन जो मर्जी कहो सर, दोनों है। जैसे नाम असल में रोहन है। जैसे हाँ। सिमरन सैम हो गया। और नहीं भाई, मेरा नाम मत बताओ यार। नहीं, अच्छा नाम है भाई, बहुत अच्छा नाम है। ओके, so I'll keep Ron. Okay, Ron looks quite, you know, Don Ron type वाला पूरा। ओके, लंदन सैम मैं तेरे को दूंगा, बाकी तेरे को इसके अलावा कुछ और लेना ले लियो साथ में, ठीक है? This is from my side gift to you. And okay, लंदन में ब्रैम्पटन मेरे क्लाइंट्स हैं अगर काफी, और हाँ, तो मेरे करो क्लाइंट्स साथ, वहाँ पे करेंगे, मतलब काफी सर्कल बनेगा मेरा लंदन में। करते मैं जाओ। साथ नाम में- बोल हाँ, दे। लंदन में काफी है। एग्जैक्टली या आगे हाँ। बोलो जी। ब्रैम्पटन में कैसे नाम बोला था? बॉबी भाई मेरा डाल दो ब्रैम्पटन मिसिसागा। अब और आइटम 3 पे यार मेरा Item नाम three- डाल दो उसमें, अगर आपको ब्रैम्पटन और मिसिसागा में जस्ट पुट गोशरण, एंड फॉर नंबर 3 आल्सो पुट गोशरण। दैट्स राइट। रितेश, मैंने भी कहा था ब्रैम्पटन मिसागा के लिए, तो अगर ऑलरेडी ऑक्युपाइड है तो मुझे कोई नहीं होगा। अब थोड़ा इधर उधर आ जाओ, कोई नीचे आ जाओ, दादा भाई आ जाओ, बहुत कुछ है। हाँ, डाउनटाउन कोई- टोरंटो, I'll go with वो आप- Downtown. Vaughan, I would suggest Vaughan, you take Nick with you. Nick को Vaughan दे दो, Richmond आप कर लेना। तो that's how you divide. Downtown And- भी Nick और मेरा कर दो। Downtown Toronto. Okay. Nick and me. और किसी को ऐड करने बताते जाओ जल्दी जल्दी यार, एक एक टॉपिक को पकड़ो। नहीं पता उस एरिया में सीख लो यार, क्या फर्क पड़ता है? Ritesh, I'm already doing Brampton, right? Yeah, you are doing okay. So you go, you have that area. Yeah. So I'll put your name also with you. I can work in downtown if you want. Okay, Nick would be. Put my name in number 3 also, Sam. North York, Markham. हाँ, Markham, Stouffville. Okay. Okay, now let's go. ऑटो जिसने बोला है कौन जाएगा बता? सैम जाएगा। सैम कोई बात नहीं, चले जाएंगे। चलो मैं भी पाजी करता हूँ थोड़ा नाल लेके जाना। हाँ जी, हाँ जरूर। अच्छा, वेलेंड साइड कौन who want to take this area, Welland and all this? वेलेंड भैया बहुत कुछ आने वाला है, बता रहा हूँ मैं नियाग्रा की तरफ। थोड़ा देख लो सीरियसली इसको। Okay, let's Sam, go. can I join you with the number 3 too? हाँ जी। हाँ, no problem. Tobico North York. ओए, मेरा नंबर 6 पे भी डाल। एजेक्स, ओशवा, पिकरिंग में, क्योंकि अभी दो क्लाइंट हैं, उनके साथ अभी ओशवा पिकरिंग में कर रहा हूँ। नंबर 6 And not number 6 though, it's number 4. जो भी नंबर ऊपर नीचे चल रहा है यार। Okay. Ritesh, you can put me in This number is just 2 for and- training. ये सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है। I नहीं, don't think these are set in stone. नहीं, ये तो जस्ट हम अभी लीड्स के लिए कर रहे हैं। दिस इज जस्ट you have to take initiative and you have to do research on that area. काम करके आना है, ऐसा नहीं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू आर एक्सपर्ट, बट कोई एक बंदा एरिया में काम किया तो उसको थोड़ा सा हाँ, comfort चलो zone रहता है। प्रोजेक्ट्स वगैरह फाइंड आउट हाँ, करके आओ, एरिया की that's- इंफॉर्मेशन होगी, कहाँ पे क्या बिक रहा है, क्या अब रेट है, number कौन 4 अच्छा एरिया, कौन पुनारा एरिया, किस साइड नए घर आ रहे हैं, क्या रेट चल रहा है, दिस लिटिल बिट। हाँ जी, बस इतना ही है अभी, इससे ज्यादा कोई ऐसी। Yep. हाँ जी। अच्छा, इधर अभी रह रितेश, गया मेरे मेरे पास। नाम आइटम 4 में भी डाल दो, उस स्कार्बरो, एजेक्स, ओशवा में। I think these 3 should be pretty good. यार जिनके नाम डले नहीं, कौन कौन रह गए पहले तो मुझे वो दिखाओ लोग। शमी का नहीं डाला। शमी तो है ही नहीं, वो तो रीसेल से बाहर निकलना चाहती है। Ritesh, you can put me in 2 and 10 as well. कौन देख रहा हूँ मैं नाम। ओके, मोरल सबके नाम आ गए। हाँ जी, करण, वेरी वांट टू पुट Number 2 and number 8.
I need more in 8 actually, because 8 would be. मेरा डाल दो सैम. Sam, I want to put you. You have good knowledge about Niagara region also, ना? न्यागरा मेरे को और निक को कर दो. हाँ, तुम करो थोड़ा सा यार, थोड़ा सा सबके लिए सेवा करो थोड़ी ज्यादा. बिल्कुल और बिल्कुल. इधर मनदीप जी आपने काम किया हुआ है भाई, शलबन में हमने 2 बेचे हैं, तो आपको तो मैं दूंगा ही दूंगा. और कौन करेगा? बैरी बलिंदर जी, और सैम को डालो यार साथ में. बॉबी भाई कर लो कुछ यार, आप भी. अब लो, मैं आपका नाम डालता हूँ यहाँ पर. करोगे? माना सर गाड़ी 7 सीटर है, आप सब जगह भेज रहे हो. सैम करना ही है. ऑकविल, हैमिल्टन, हाँ जी. मिल्टन, जोश. बॉबी में थोड़ा आपने नाम मुझे- पा रहा है. बैरी ओरिजिन में थोड़ा नाम पाता है. पा दो, कोई नहीं. अब ये Ritesh, I also want number 7. हाँ, you are doing, I know you have some clients also. पलविंदर जी का हो गया इधर. और कौन करना चाहता है इधर? निक को डाल दो मेरे साथ. नहीं, जबरदस्ती नहीं करनी यार. निक को बोझा डाल दिया आपके साथ. और कौन है? ओके, ठीक है. तो अभी मोटा मोटा मैं इसको एक हम अभी के लिए क्या नाम है एक बना लिया. सो लेट मी शेयर विद दिस विद यू. तो मैं एक नई चीज सिखाता हूँ. विंडो में स्क्रीनशॉट लेना एंड देन. ठीक है जी, सब आ गया व्हाट्सएप पे. आ गया होगा. ओके. भाई एक बंदे का नाम रह गया. कौन? रितेश. नहीं, मैं तो कर ही रहा हूँ. मैंने देखा तुम्हारा लिखा नाम यहाँ पर. अच्छा फिर ठीक है. So I would be helping all you because सारे मैंने Just सबके kidding. तो मतलब I would be helping, no worries. मैं तो moderator हूँ actually. So you are the क्या बोलते हैं Students. lead takers. नहीं, you are the lead takers. I am the moderator. Moderator का काम होता है बस मैनेज करते रहना चीजों को. Okay, so let's move ahead now. So this is clear. एरिया हो गया हमारे डिफाइन. अब हम काम करते हैं टॉपिक्स क्या क्या पकड़ने हैं आपको मिनिमम हर एरिया के अंदर. सो फर्स्ट वुड बी क्या क्या बताओ. फर्स्ट तो यू नो ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में सारा कुछ आ जाना चाहिए. उसकी पॉपुलेशन क्या है, कौन क्या कितना, सब कुछ. जितने भी आप चीजें फैक्ट इकट्ठे कर सकते हो. लेट मी टेल यू, मोर इन्फॉर्मेशन यू हैव अबाउट दिस एरिया, अबाउट एनी एरिया, बेटर योर प्रेजेंटेशन विल. जब भी हम किसी एरिया की बात करते हैं तो सबसे पहले ज्योग्राफी होगी. दूसरा उस एरिया में डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आ जाता है. कोई यूनिवर्सिटीज और आ सकता है मेरे ख्याल से. सैम क्या क्या बोलते हो तुम लंदन के लिए? कम कॉर्पोरेट ट्रांजिट वगैरह. ट्रांजिट आ गई. नहीं, डेवलपमेंट में जो ओके हाँ वो डाल सकते हैं. वो तो मैं नीचे ट्रांजिट को तो पूरा एम्प्लॉयमेंट डालूंगा. होगी. एम्प्लॉयमेंट. फूड इंडस्ट्रीज बहुत है लंदन में. नहीं लंदन नहीं. अरे Employment मैं तो आई एम जस्ट टॉकिंग अच्छा अबाउट क्या क्या. सॉरी. हाँ, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट में यूनिवर्सिटीज, कॉर्पोरेट और क्या क्या डाल सकते हैं. एरिया वो तो चलो Demographics भी ज्योग्राफी में हो देखोगे गया. ना. एरियाज डेफिनेशन. अब डेमोग्राफिक्स भी देखोगे भी कैसे हैं उधर. रिटायर्ड लोग हैं कैसे, हाँ, हाँ. स्टूडेंट ज्यादा है. यस, रेंटल. यस, वेरी गुड पॉइंट. रेंटल भाई वैल्यू. भाई इन सब पे आपने काम करना. जो जो नाम लिखवाया ना, यू हैव डिटेल में काम करना है हर एक को. रेंटल वैल्यू. रेंटल वैल्यू उसमें 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, टाउन, कॉन्डो, सबका पूरा डिटेल. हाँ, कितना चल रहा है. दैट्स राइट. कौन सा एरिया हॉट है, कौन सा नहीं. और व्हाट एल्स. अच्छा, जो जो प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं. हाँ, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स की वैल्यू Projects. प्रोपोजिशन क्या है हर प्रोजेक्ट की. अपडेट्स. जो जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उसके पूरे अपडेट्स दे दें. हाँ. फोर्थ प्रोजेक्ट. और हर प्रोजेक्ट की वैल्यू प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए ना. भी ये बेटर क्यों है, ये क्यों नहीं better. परसेंटेज ग्रोथ लास्ट 5 साल में कितनी हुई है. कंपेरेबल्स में मैं डाल देता हूँ. कंपेरेबल तो एक है, पर लास्ट 5 साल में उस एरिया की क्या ग्रोथ चल रही है, क्या परसेंटेज ग्रोथ हुई है. यस 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 यस. एवरी ईयर कितना परसेंट ग्रोथ है, लास्ट ईयर कितना है, ताकि वी कैन गिव द प्रेडिक्शन कि ये देखो लास्ट 5 साल की ग्रोथ फैक्टर ये है. ये पहला पॉइंट होना चाहिए. कोई नहीं, वो तो आगे पीछे वो आप अपने आप करो. ग्रोथ हिस्ट्री एंड प्रोजेक्शंस. यार एक ना ब्रैंडफोर्ड की बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन बनी हुई है, वो देखो आप लोग. मेरे को लगता है हमें उसके साथ चलना चाहिए. बहुत अच्छी बनी हुई है. ये जो अगर आपने देखी हो ना ग्रैंड बेल वाली किसी ने. लेट मी जस्ट शो यू है ना. ये फैक्ट्स लाते कहां से सारे. लेट्स डिस्कस दैट आल्सो. ये गूगल में तो चलो मिल जाता है आपको. सर करो ना. मैं आपको बताऊंगा फैक्ट्स कैसे होते हैं. इन सब की प्रेजेंटेशन उठाओ. ये सब कॉपी पेस्ट करते हैं एक दूसरे का. कुछ नहीं करते, मतलब करते होंगे. ये सब आपको मिल जाएगा. देखो अब जैसे वाई टू इन्वेस्ट इन. चलिए तो वहां का हो गया. हाँ, एक ना बड़ा अच्छा पॉइंट, पहला पॉइंट होना चाहिए जब भी किसी सिटी के बारे में बात करो तो मतलब जो आंसर मिलना चाहिए वाई टू इन्वेस्ट. तो उसमें सारे पॉइंट आपके हो जाते हैं. दूसरा कहाँ गया.
ओके इन्वेस्टमेंट हाइलाइट्स हो गया, ग्रैंड वैल्यू, देखो स्मार्ट मनी इसने पूरा देखो बनाया हुआ है, टॉप सिटीज ये सब ढूंढने आपने आर्टिकल कहीं से भी, मतलब जिस सिटी की बात करोगे यू हैव टू मेक दैट सिटी बेस्ट, कि उससे बेटर कुछ नहीं है। लोकेशन, ये वॉक स्कोर वाला सब आ गया तो इसमें, यस दिस इज अ गुड पॉइंट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोजेक्ट्स, देन प्रोजेक्ट के अंदर जब आप दोगे तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको लोकेशन, प्राइस, बिल्डर मिनिमम जोड़ना चाहिए, प्राइस लिस्ट, पेमेंट प्लान, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके आने, मुझे तो बोलना बिल्डर ने दिया नहीं चाहिए कहीं से भी लाओ, मतलब मोस्टली तो मैंने निकाल रखे हैं, बट जो जो आप करोगे पेमेंट प्लान, प्राइस लिस्ट एंड पेमेंट प्लान, डिपॉजिट स्ट्रक्चर से बोलते हैं, हाँ वही सब आ जाएगा उसमें, सब आ ही जाएगा आपका प्राइस लिस्ट, पेमेंट प्लान में, डिपॉजिट वगैरह में। एंड मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है फ्लोर प्लान और की यूएसपीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब भी यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। अच्छा ठीक है, कुछ और जो भी और क्या हो सकता है इसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, हाँ स्पेशल इंसेंटिव, ये सारे भैया बहुत काम है, ये इजी काम नहीं है, मतलब इस सबको बनाना पड़ेगा आपको, पर एवरीबॉडी हैज टू कंट्रीब्यूट। देखो अदरवाइज होगा नहीं, आप सोचो कि अकेले मैं सारा कुछ कर लूं या आप कर लो, होना नहीं है, तो सब लोग मिलजुल के करेंगे तो ये हो जाएगा, मुझे पता है। कंपेरेबल रीसेल भी इसके अंदर होने चाहिए, ये बल्कि उसकी प्रेजेंटेशन में ही होना चाहिए, ये डालो आप। ठीक है, डिपॉजिट स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, वो डिपॉजिट मैंने मतलब जो पेमेंट प्लान डाला उसमें डिपॉजिट आ गया। हाँ जी, हाँ वो पेमेंट प्लान प्राइस में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें और क्या हो सकता है बताओ उस सिटी के बारे में, और क्या हम सोच सकते हैं? ओके हाँ, एक चीज कर सकते हो, फ्यूचर सैम, जैसे तूने बताया था हाईवे 413 आ रहा है, एग्जैक्टली सो इस टाइप की चीजें। ये फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान कहाँ से यार, कोई मतलब इज दिस ऑल थ्रू गूगल और इज देयर सम रिकमेंडेड वेबसाइट्स? भाई ये सब जैसे सैम ने ज्ञान बांटा कि 5A413 आ रहा है, किसी को पता नहीं होगा शायद, मुझे भी नहीं पता था, तो ऐसे वी हैव टू शेयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। 413 आ रहा है, प्लस जो ब्रैम्पटन में कौन कर रहा है बंदा, जो भी ब्रैम्पटन ही कर रहा है, ब्रैम्पटन में विंसर अपना मिसिसागा रोड से लेके विंसर चर्चिल तक जितना भी एरिया है अपना, वो ऑलरेडी सिटी ने अप्रूव कर दिया। आई थिंक अबाउट वहां पे 1.5 लाख घर आना है, प्लस सम इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूज। तो अच्छा एक और काफी चीज, बड़ा सॉरी पार्सल का लैंड है वो, सो यू कैन टेल अगर वहां पे भी कोई बंदा प्रोजेक्ट लेता है उसके साथ में, जैसे रोज हेवन आया था उसकी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ये पूरा पैच है, तो वहां पे दिस इज ऑल ब्रांड न्यू ग्रोथ कमिंग, क्योंकि वही पीस रह गया ब्रैम्पटन का जो अभी डेवलप नहीं हुआ है, बिकॉज एंड तक नॉर्थ तक तो मेफील्ड तक सब बन चुका है, राइट? ठीक है, मैं यही चाहता हूँ तो कि सैम जब ये भी आपको कहाँ से लगती है पता ये भाई वो फुल टाइम काम कर रहा है, घुसा हुआ है नहीं दैट्स अ गुड पॉइंट सैम, बताओ भैया कहाँ से लाते हो इन्फॉर्मेशन, इसको काफी इन्फॉर्मेशन मतलब यार मेनली मतलब एक तो कह सकते हैं यार सबसे बड़ा और सबसे जरूरी पॉइंट नेटवर्क या लिंक। तो जैसे एक दो बंदे सिटी में जानते हैं या एक दो डेवलपर हैं जो यहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्शन ही करते हैं, सो उनके पास इंटरनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि हाँ भाई ये हाईवे पास हुआ है। हाईवे की मेरे को मेन ज्यादा इस तरह से नॉलेज आई क्योंकि एक दो बंदों ने इधर कैलेडन पे घर सेल पे लगाए थे, तो सेलर से पता लगा कि उसने घर इसलिए सेल पे लगाया क्योंकि उसका सिटी में लिंक था और उसको सिटी से पता लगा कि उसके घर के पास से हाईवे जा रहा है, सो दैट्स व्हाई ही वांट टू मूव आउट। तो ऐसे आगे से आगे लिंक बन के यू गेट टू नो, राइट? बाय द वे इसका फायदा उठा के डोर नॉक करके लिस्टिंग मिल सकती है तुम्हें कि सर हाईवे आ रहा है, भेज दो। anyways तो this is what I want Sam, what we would do, I know you know गोल्ड वालों के आ रहे हैं घर वहाँ, जो गोल्ड करके नहीं है बिल्डर सैम, वो जो विंसर चर्चिल से आपने अभी बताया, हाँ जी बोर्ड लगा हुआ है उनका, मैं भी कल परसों गई थी, बिल्कुल बहुत बड़ी साइट। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब हम मीटिंग करते हैं तो उसमें ना, जैसे सपोज पलविंदर जी ने लिया ब्रैम्पटन एग्जांपल, मेरे को याद नहीं किसने कह लिया, तो उसके अंदर सैम वेरेवर यू गेट अ चांस और एनीबॉडी गेट अ चांस, जस्ट वैल्यू ऐड। ये नहीं है कि जिसकी प्रेजेंटेशन है ऐसे वही बोल रहा है, बाकी लोग बात नहीं कर रहे, जिसको भी जिस भी पॉइंट पे किसी को मान लो ट्रांजिट के बारे में कुछ पता है, जैसे एलआरटी आ रही है ब्रैम्पटन में, किसी को पता है एलआरटी कहाँ से कहाँ आ रही है, तो कुछ जरूरी नहीं है कि दूसरे बंदे ने सब बताना है, आप भी ऐड कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई वांट, यू नो, that's the purpose of whole purpose of doing all this, you know, exercise for next 14 days. So we all should have a knowledge जिसमें हमें सब पता हो, एक
चीजों के बारे में, और सब हर बंदा अपने अपने तरीका खोद के रहे, पर जिसको दूसरे को पता है वो कंट्रीब्यूट करे। डू यू एग्री और नहीं? एग्जैक्टली। ठीक है, और कुछ ऐड करना, या आई थिंक दिस इज गुड एनफ? ओके, सो आई थिंक दिस लुक्स क्वाइट रीजनेबल। टॉपिक्स हमारे लगभग कवर हो गए। Gulshan, you want to add anything in the agenda? Yeah, I think for now this is good, and we can continue to revise it as we go along. Yeah. So to typing, you know, this would be the agenda for every day. ठीक है? So let me share this also. ओके जी, यहाँ तक तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। व्हाट नेक्स्ट? ओके, तो एजेंडा भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली वी हैव डन येट एंड व्हाट एग्जैक्टली वी कुड एक्सपेक्ट। तो अभी होता क्या है, जब व्हेनेवर वी शेयर सम लीड, होता क्या है कि अभी तक लोग आपस में सिर्फ, सपोज आपके पास कोई लीड आती है तो वो बंदा कहता है मुझे हैमिल्टन में उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वो पर्टिकुलर चीज दिला दो। सो व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, एवरी डे वी शुड बी शेयरिंग आवर प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस, ठीक है, एंड केस स्टडीज। सो इससे मेरा मतलब ये है कि जैसे पलविंदर जी के पास एक क्लाइंट आया, उसने बोला कि मुझे, क्योंकि अभी तो 14 दिन के बाद तो ऑब्वियसली वी ऑल विल बी वेरी इंप्रूव्ड एंड विल बी ऑल वुड बी नोइंग लॉट ऑफ स्टफ, बट मोर वी वुड लर्न फ्रॉम ईच अदर। सो क्या होता है कि पलविंदर जी का क्लाइंट है, वो बोलता है कि मुझे मैनचेस्टर में डिटैच घर दिला दो, ठीक है। सो आई वुड एक्सपेक्ट एवरी डे फॉर 15-20 मिनट्स एटलीस्ट somebody would share, you know, कि मेरे को ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है। somebody in our team, you know, could tell कि हाँ नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। so we would be discussing lot of real time clients queries. Does it make sense? जो हम क्लाइंट के अगर क्वेरीज आपस में शेयर करते हैं, क्वेश्चन शेयर करते हैं, एंड वी ऑल कुड सी कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिजॉल्व, यू नो, दिस पर्टिकुलर क्वेरी। से फॉर एग्जांपल बोलता है मुझे बंदा कि सिटी पॉइंट कॉमन्स में मुझे ला के दो ये पर्टिकुलर इन्वेंटरी, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, व्हाट्स द बेस्ट वे टू हैंडल दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेरी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीबॉडी, टॉक टू एज मैनी ठीक है, talk to as many builders, co-ops, agents to get latest update of market. See, अभी करना क्या है आपको, मार्केट में जितने भी आप एजेंट से मिलते हो, बिल्डर से मिलते हो, या कोप जो लोग करती हैं, जैसे स्पेक्ट्रम है, इंटरसिटी है, इनसे बात करनी है, यू हैव टू गेट मैक्सिमम अपडेट्स। Try to get as many as possible broker panels, and I'll show you what this broker panel mean, ठीक है। जिसके पास भी कोई ब्रोकर पैनल आता है, कोई इंफॉर्मेशन आती है, try to share within our team, within that group. I would try to make sure कि वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाए, ठीक है। एक और आपने काम करना है, वो ये है कि try to get as many as assignment listings. So once we would start working, you would see कि प्री कंस्ट्रक्शन की लीड आई है आपके पास, दो तरह की लीड होंगी, एक इन्वेस्टर होगा और एक एंड यूजर होगा। एंड यूजर दो तरह के होंगे, जिसको पोजीशन या कंप्लीशन 2 साल में चाहिए, 3 साल में चाहिए, और जिसको इमीडिएट चाहिए। और जिसको इमीडिएट चाहिए उसको
assignment listing is the best solution, and we should have, you know, more and more assignment listing. Whether or not you are not making anything on that listing, अगर किसी और realtor की भी है तो भी share करो टीम के साथ, किसी की भी share करो. See, sharing, more we share, better we would be. So अगर किसी realtor की listing है share कर दो, so that we could put in the our ये जो हमने बनाया हुआ सारा assignment वाला folder, ये मैं I'll make sure कि वो अडवाल या जो भी हमारे लोग बैकएंड पे काम कर रहे हैं वो इसमें अपडेट करेंगे हमारे फोल्डर में. सो ट्राई टू शेयर एज मेनी एज लिस्टिंग एज पॉसिबल. वो हमारे जो शीट है उसमें भी हम डाल देंगे. इसके अलावा व्हाट यू थिंक निक, सिंस यू आर डूइंग प्री कंस्ट्रक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हाट यू थिंक इज अ गुड हैबिट सो दैट वी, यू नो, वी आर मोर अपडेटेड? आपके हिसाब से क्या और करना चाहिए? We should always discuss the new projects as well, whatever is मैंने coming in the new area, है ना? मैंने अपडेट मार्केट डाल दिया. ओके, गेट शेयर एज मेनी एज न्यू. सी, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, वी माइट नॉट वर्क ऑन ऑल प्रोजेक्ट्स, बट यू शुड नो समथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट. क्लाइंट ने बोला आपको हेलो जॉर्जटाउन, तो आपको माइंड में पता होना चाहिए हेलो जॉर्जटाउन के अंदर टाउन हाउसेज हैं, सेमी डिटैच है, डिटैच है, और प्राइस यहाँ से स्टार्ट होता है. बस बहुत है, इसके अलावा कुछ पता करने की जरूरत नहीं है. मतलब ट्रस्ट में, एक बार आपको जब इस तरीके से पता चल जाएंगी ना चीजें, you will see your conversion rate would be almost close to 100%, क्योंकि most of the realtors को नहीं पता होती चीजें. You see, if you want to beat the competition, एक लाइन आपके सामने है, ठीक है? अब आपके सामने एक, क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है, लाइन क्यों लग रही है मुझसे? ओके, सो अगर आपके सामने ये लाइन है, तो अब इसे छोटा करने का एक ही तरीका है जो मुझे समझ आता हुआ है कि इससे सामने एक और बड़ी लाइन खींचो. अदरवाइज इसको मिटाने की कोशिश करने का फायदा नहीं. तो मेरा मतलब है कि मार्केट के रियल्टर से इतनी नॉलेज है. So as a team, when we are working together, we should have this much information. And trust me, जिस दिन आपके पास इतनी information होगी ना, मैं आपको थोड़ा अपना experience share करता हूँ. When I was working in India market, भाई ये सिचुएशन थी कि कोई भी प्रोजेक्ट बता दो, कोई भी बिल्डर का वो बता दो, हर प्रोजेक्ट के बारे में सब पता होता था. ऑल्दो सेल हम एक ही करते थे एक टाइम पे. तो वो धीरे धीरे आपको समझ आएगी स्ट्रेटजी हमारी क्या है, हम क्या बेचेंगे. बेचना क्या है वो अलग है, पर पता सबका होना चाहिए. मोर नॉलेज यू हैव, बेटर इट वुड बी. ठीक है? और इसके अलावा मनदीप जी, सैम, एनीबॉडी वांट टू ऐड समथिंग लाइक व्हाट यू वांट, यू नो, हम लोगों को करना चाहिए? और इसके मतलब इफ यू वांट टू ऐड समथिंग टू गेट सो दैट वी कैन बी बेटर. हाँ जी रितेश जी, मेन यही है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पता लग जाए. वो मैंने डाल दिया सर. हाँ, वही मेन है. प्लस प्राइसिंग पता हो. अगर कोई कोट करता है कि मुझे सो एंड सो प्रोजेक्ट में मैं करना चाहता हूँ, मैं इसमें नहीं करना चाहता, तो यू शुड बी एबल टू टेल हिम कि उसकी ये प्राइसिंग थी अप्रोक्सीमेटली, इसकी ये है. सो यू आर नॉट लूजिंग आउट एनीथिंग इन केस अगर आप इसमें प्रोजेक्ट करोगे, तो स्टिल इट्स अ गुड ऑप्शन. तो एक बार उसको कन्विंस कर लेते हो, या थोड़ा बहुत आप उसको बाएं दाएं बता देते हो कि भाई ये जो प्रोजेक्ट, कई बार उनको लगता है ना कि ये कि बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, आई डोंट वांट टू स्पेंड सो मच. सो इफ यू टेल देम कि इससे पहले जो फेज 1 आया था उसमें ये प्राइसिंग थी, इसको नहीं लोगे तो फेज 3 में यू गोइंग टू पे मोर. सो इफ यू हैव नॉलेज अबाउट थोड़ा बहुत आगे पीछे का, तो यू आर एबल टू कन्विंस द क्लाइंट कि भाई दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू. गॉट इट. या तो इसके अलावा कोई और पॉइंट ऐड करना चाहते हो? तो आपने जनरल बात बोली थी, सारी हमने लिखी हुई है. इसके अलावा आई वांट टू ऐड समथिंग, यू नो, व्हिच एवरीबॉडी यू थिंक वी शुड डू ऑन एवरीडे बेसिस सो दैट वी बिकम बेटर प्री कंस्ट्रक्शन रियल्टर. ठीक है, तो चलो लेट्स टेक इट. आई एम जस्ट होल्डिंग इट हियर. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन बैक विद यू गाइस अगेन. सो नाउ आई थिंक यू कैन सी द स्क्रीन. सो अभी अब देखो, अभी हमने क्या किया है, अभी हमने सारे प्रोजेक्ट इस तरीके से डाल दिए हैं. एंड लेट मी टेल यू, देयर आर कपल ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन ब्रोकरेजेस जिनके ब्रोकर पैनल है. इफ यू वांट आई कैन शेयर विद यू, बट नॉर्मली जो भी इंफॉर्मेशन आती है वी ट्राई टू पुट इट हियर. सो let me show you bookmark managers, प्री कंस्ट्रक्शन ब्रोकर पैनल. तो अभी ब्रोकर पैनल हमारे पास कौन कौन से ब्रोकर के साथ हम काम कर रहे हैं. अभी हम काम कर रहे हैं, एक बार आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दिखाता हूँ कि मार्केट कितनी बड़ी और क्या क्या चल रहा है मार्केट में आज. ठीक है, तो सबसे पहले ये इस कंपनी का नाम है इंटरसिटी. ठीक है, तो इंटरसिटी के ब्रोकर रिकॉर्ड से हमारे अच्छे रिलेशन है. एंड उन्होंने तो हमें यहाँ अपनी ब्रोकरेज में आने का ऑफर भी दिया हुआ है, बट ऑफ कोर्स बड़े पोलाइटली मैंने मना कर दिया था. इंटरसिटी के साथ क्या है कि इंटरसिटी इज वेरी एग्रेसिव. दे हैव मोस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इन
मतलब इन लो राइज, तो जैसे ओ टाउन है इनके पास, ओशो में, टोरंटो में दे हैव द बेलमोंट, ओकविल में दे हैव द प्रिजर्व। और अच्छी बात इनके साथ क्या है, इनकी ना इन्वेंट्री यहाँ पर अपडेटेड होती है, दे वीक एवरी वीक दे अपडेट। सो सारे प्रोजेक्ट की डिटेल है सारी है, और इसे ब्रोकर पैकेज है ये सारा। और ब्रोकर पैकेज के अंदर प्राइस लिस्ट के अंदर यू विल फाइंड इन्वेंट्री, एंड इन्वेंट्री इज मोर और लेस अपडेटेड। जैसे ये लास्ट 17 अगस्त की है, लास्ट वीक अपडेट हुई है, ठीक है। एंड नॉर्मली व्हाट वी डू, यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के वी पुट इट हियर। जैसे आप ओ टाउन में जाओगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अभी मैं क्या कोशिश करूंगा, इसमें सिर्फ क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन होगी, और इसकी इन्फॉर्मेशन में जैसे ये इन्फॉर्मेशन है, ये हम डिलीट कर देंगे। मतलब जो आपको हमारे फोल्डर में इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसमें ये सब डिलीट हो जाएगा। जैसे बॉन्ड की जो भी हम डालते हैं उसमें सब डिलीट कर देंगे, तो ये सब इन्फॉर्मेशन उड़ा देंगे बिल्डर की जो डिटेल होती है। विल पुट ओनली द क्लाइंट वर्जन। तो एक तो बड़ा इट इज गुड टू हैव एक्सेस टू द पोर्टल ऑफ दिस काइंड ऑफ ब्रोकरेज, सो दैट यू आर अपडेटेड। बाय द वे, दे हैव वन प्रोजेक्ट इन वुडब्रिज आल्सो, दे हैव वन प्रोजेक्ट इन क्लेनबर्ग आल्सो, पिकरिंग आल्सो दे हैव वन प्रोजेक्ट। कोई मुझसे पिकरिंग पूछा था आपने से, तो पिकरिंग उनके पास है। हाँ, तो पिकरिंग है, इसकी डिटेल अभी आया नहीं है प्रोजेक्ट, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो इसकी डिटेल है, इसमें टाउन डिटेल्स भी है। एंड देन वी हैव इंटरेस्टेड क्लाइंट, ये तो देन वी हैव मिसिसागा, मोट टाउन्स, जॉर्जटाउन, हेलो जॉर्जटाउन। इसमें सेमी डिटैच, तो डिटैच जो होम्स अभी। ये वाले सारे हैं, इनमें ये मतलब 101% कोऑप कर रहे हैं, राइट? हाँ जी, कोप भी कर रहे हैं, कोप का एग्रीमेंट ही नहीं पड़ा हुआ है, वो मैंने डाल दिया है मैं। सो अब आपको क्या मिलेगा, आपको इन्फॉर्मेशन दो तरीके से मिलेगी। कोप इन्फॉर्मेशन यू विल गेट इन दिस, एंड क्लाइंट इन्फॉर्मेशन यू विल गेट इन दिस। मैं सेपरेट करके डालूंगा इसमें, ठीक है। अभी कर देंगे हम इसको सारा, बट यू हैव दिस इज ऑल इन्फॉर्मेशन, सो यू कैन गो एंड सी द कोप। तो इसमें कोप है, नॉर्मली 2.5% कोप करते हैं ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में। कितना लिखा है 2% है इसमें, ठीक है। तो हर प्रोजेक्ट का डिफरेंट है, एवरीथिंग इज देयर, वेरी ट्रांसपेरेंट इज देयर। देन यू हैव कुक्सटाउन, विटबी भी है हमारे पास, मिसागा भी है हमारे पास, थ्रोनिल भी है, मार्कम है, क्लिनबर्ग है, ब्रैम्पटन में क्लियरविल पता ही है आपको, वो फर्जी प्रोजेक्ट जो है। देन ये मैंने आपसे शेयर किया था बसागा। तो वी हैव गुड रिलेशन विद, वी हैव गुड दिस पीपल, एंड वी आर गेटिंग गुड सपोर्ट। तो ये सारा मैं हैंडल कर रहा हूँ। इफ किसी का कोई क्वेश्चन है इन प्रोजेक्ट्स को लेकर, तो आई कैन हेल्प यू। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं, बाय द वे, Karan would be very happy to see. Karan, see this. So City Point Common is coming, and that's coming with Intercity, and they are gonna co-op with us for City Point. So, this is amazing, bro. So already I have discussed with them. They are gonna co-op with us, and we will get first-hand information. Already मैंने बात कर ली इनके साथ. And then we Hottest have product. यार पता है पर Sam, inventory पता ये I think couple of hours it will be sold. So let us not waste much of our time. ये है कि चलो लाइक फिर भी यार लाइक 1-2 यूनिट हो जाए वहां पे 12 लाख के 14 लाख के तो डिटैच आ रहे हैं, राइट? हाँ, एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है ब्रैम्पटन में, सुना होगा आपने, कॉपर ट्रेल, ये भी आ रहा है। हाँ, इसमें कोप करेंगे, ज्यादा नहीं कर 10,000 मिलेगा इसमें। तो मैं आपको सारा आई कीप ऑन शेयरिंग व्हेनेवर। सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू वैलिड वेनीवुड आ रहा है ब्रैम्पटन में, ये भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है। तो आई वुड कीप शेयरिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विद यू, एंड जो भी बंदा ब्रैम्पटन पे काम कर रहा है उसको मैं सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, बट आपको फिर काम करना है। सी मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, बट आई वांट यू गाइस टू वर्क ऑन ऑल दिस स्टफ, ठीक है। तो इनमें किससे बात करनी है, क्या करना है, इनसे कोऑर्डिनेशन सारा आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस पीपल। तो दिस इज अबाउट इंटरसिटी, एंड इंटरसिटी का ये सारी कहानी है। देन आई विल शो यू बेकर। सो बेकर में क्या कहानी है, बेकर इज मोर इनटू डाउनटाउन स्टफ, ठीक है। तो बेकर की ये कहानी है। बेकर में अगर आप देखोगे तो इनके पास एक्टिव प्रोजेक्ट्स में 28 ईस्टर्न डाउनटाउन है, बड़ा हॉट प्रोजेक्ट है। देन M2 स्पेस, SXDF रवीन टाउन्स है, दिस इज इन वॉन, ठीक है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स है। M3 M-City कॉन्डो, M3 आ रहा है, पता है आपको, नहीं पता सबको? फेज 3 आ रहा है M-City वॉन। सो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट की भी हमारे पास एक्सेस है, तो वी हैव एक्सेस टू इन्वेंटरी ऑफ ऑल दिस प्रोजेक्ट्स। मोंटवर्ट पता ही है आपको, तो सैम यू आर आस्किंग ना मोंटवर्ट, तो ये लो मोंटवर्ट, सारी डिटेल यहाँ पड़ी है, इन्वेंटरी पड़ी है, जो चाहिए ले लो। ओके यार सैम, एवरीथिंग मैं बता रहा हूँ, सब कुछ है मार्केट में, करने वाला बंदा चाहिए। और यार हाँ, एक चीज और भी है ना कि अभी मतलब लाइक द न्यू प्रोडक्ट जो अभी आ रहे हैं बिल्डर, यही बस 1-2 महीने आना है इन्होंने, इसके बाद दे विल बी डन। फिर उसके बाद तो जो लेफ्ट इन्वेंटरी है, देन वी हैव टू वर्क ऑन दैट, राइट? यार मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, आज की बात करते हैं। आज मार्केट का सिनेरियो इस तरह, इतने प्रोजेक्ट एक्सेस है हमारे पास, ठीक है। और ये सारे ऑलरेडी डले हुए हैं। अगर आप जाके अदर्स में देखोगे, बेकर खोलोगे तो बेकर के सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं,
ये सारे पड़े हुए हैं, ये सब डाल दिए मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है, सब कुछ है इसके अंदर, हर एक की डिटेल है, फ्लोर प्लान भी है, प्राइस लिस्ट भी है, ठीक है। तो ये सारे आपके लिए ऑलरेडी पड़े हैं, पर आपको मैं दिखा रहा हूँ कहाँ से आया है, कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन है। देन ये जो बड़े रितेश, ये जो बड़े ब्रोकर हैं, सो इंटरसिटी, स्पेक्ट्रम, बेकर, हु एल्स इज देयर? मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, 2 हो गए, तीसरा जो इंट्यूशन I2, ये भी काफी बड़ी ब्रोकरेज है। मैं आपको मार्केट के सारे टॉप प्लेयर्स दिखा रहा हूँ जो काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, एंड वी हैव एक्सेस टू ऑल नाउ। देन मिलबर्न, देन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का कोई ब्रोकर पैनल नहीं है, बस स्पेक्ट्रम की हमारे वैसे एक्सेस है, वो दिखाता हूं मैं आपको। ओके, तो पहले अब ये देख लो, आप इनके देखो, आप हाई राइज, मिड राइज, लो राइज, कमर्शियल, कमिंग सून, ठीक है। ये हम लो राइज पे आते हैं, ये लो राइज देखो इनके पास, पाथवे कैलेडन में है इनका। देन ये सब के अंदर कोप होता है, एंड ऑल दिस डिटेल्स आर देयर, एंड वी हैव ऑल द एक्सेस। एक्सेस का मतलब सब कुछ, प्राइस लिस्ट, पेमेंट प्लान, इन्वेंट्री, कमीशंस, एवरीथिंग। ये सारा मैंने ऑलरेडी फोल्डर्स बना के डाल दिया वहां पर, ठीक है। जो जो इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है वो भी हमने ले लिया इनसे, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोजेक्ट्स हो गए, आई थिंक कितने होंगे, 15-20 प्रोजेक्ट ये भी हैं। देन इसके बाद हमारे पास रितेश, ये कैलेडन में कौन सा था अभी है? अभी कुछ कैलेडन में? हाँ है, दिखा दूंगा मैं आपको। अभी तो जब ट्रेनिंग आप लोगों की होगी तो ये यही रोज मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ कि कितना कुछ है मार्केट में जो शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं एक्सप्लोर किया, ये सारा कुछ है। एंड दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस कि व्हेन वी डू ट्रेनिंग्स आई वुड गिव यू दिस कंटेंट, बट यू हैव टू डिलीवर, लाइक वी विल ऑल हैव टू डिलीवर टुगेदर एक्चुअली। तो ये सब प्रोजेक्ट्स हैं, देखो आप इसके मिलबर्न के, ये ज्यादातर इनके हाई राइज है, दे आर मोर इनटू हाई राइज। फिर टाउन्स भी है इनके पास, देखो स्टैक टाउन्स, दे आर मोर इनटू हाई राइज। मार्कम स्क्वायर सुना होगा आपने शायद, ये दीस आर गुड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। They are more into Markham, Toronto, North York, this Melbourne. Then there is another one, बस यही है, 4 ही हैं अभी। निक, कोई और है इसके अलावा? Any more big player other than these 4? Yes, you there? there's PMA. PMA? Yeah. Oh हाँ, मेरे पास है ये भी। This is ना PMA real estate. But I think they don't have broker panel, I guess. ये मांगी है एक्सेस, दी नहीं उन्होंने मुझे। चलो एनीवेज, तो जो भी है, तो यार देखो पता है क्या, इन्फॉर्मेशन की कोई मैंने ऑलरेडी मांगी है, दे आर नॉट गिवन एक्सेस येट। एनीवेज, तो सी कितने भी इकट्ठे करते रहो, कोई उससे मतलब नहीं है। वी हैव टू अल्टीमेटली डिसाइड। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा था सो दैट यू शुड नो कि मार्केट में क्या कुछ चल रहा है और मार्केट में एक्सेसिबिलिटी है। पीएमए के अलावा कोई और निक? Then there's 1111. हाँ, 1111 से बात चल रही है मेरी, अभी मिली नहीं एक्सेस। 1111 से बात चल रही है, उनके पास भी 8-10 प्रोजेक्ट है उनके पास कमिंग सून। अच्छा, ये अपनी वेबसाइट पे एक्सेस ऐसे डायरेक्टली नहीं देते हैं किसी को भी? नहीं यार, नहीं देते, मतलब दे देंगे, आप मांगोगे आपको दे देंगे, थोड़ा सा सिर खपाई करनी पड़ती है, देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत सीक्रेट ट्रेड है। आपका रिको नंबर ये वो मांगते हैं, आपको वेरीफाई करते हैं और फिर दे ही देते हैं बाद में, ठीक है। और इनको भी बेचना है यार, इनको भी मार्केट में सेल करना है, इनको तो दे नीड एक्चुअली मोर एजेंट। सी, गेटिंग एक्सेस इज नॉट ए प्रॉब्लम। मेन चीज क्या है, सबको सीखना और फिर डिसाइड करना बेचना क्या है, ठीक है। स्पेक्ट्रम का कोई ब्रोकर पैनल नहीं है, बट स्पेक्ट्रम भी आपको दिखाता हूँ। स्पेक्ट्रम भी कई सारे नए प्रोजेक्ट ला रहा है, आई लेट मी शो यू। स्पेक्ट्रम तो हमारी बॉडी अच्छी एक्सेस है, मतलब उनसे तो घर जैसी बात होगी आजकल। तो लेट मी शेयर विद यू। स्पेक्ट्रम ने वेबसाइट भी काफी इंप्रूव कर लिया है। ओके, अब देखो आप, रोज एवन पूरा स्पेक्ट्रम के पास है। ये देखो, ये मैंने कल शेयर किया था, ये हमें एक्सक्लूसिव देने की बात चल रही है। वी कैन टेक दिस प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिव, कल मैंने शेयर किया था, यू रिमेंबर? 430 ऐसा। देन दे हैव दिस बेव्यू, एंकरवुड, ये सब। देन एनकोर, होम टाउन, इंडिगो स्टेट, कितने सारे प्रोजेक्ट इनके पास देखो। ये सब में हमारे पास एक्सेस है, कोई दिक्कत नहीं है। बट पॉइंट क्या है, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस, बॉन्ड नहीं तो आपको पता ही हमारे पास है ही। और अर्बन टाउन्स, टिफनी हिल्स, ये है वही आप वाला एंचेस्टर जो आप पूछे थे ना पलिंदर जी, दिस इज योर टिफनी हिल्स, ठीक है। सो ऑल दिस प्रोजेक्ट्स आर देयर।
टिफनी वालों के तो ब्रैम्पटन में भी आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, बहुत कुछ आ रहा है। लास्ट में हमने करना क्या है, एक बार सब सारी आपस में हमारी जो ट्रेनिंग्स वगैरह हो जाएंगी, देन वी वुड डिसाइड कि हमें कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है और कितना करना है, क्योंकि सब कुछ नहीं कर सकते आप। यू हैव टू फोकस ऑन सर्टेन प्रोजेक्ट वेयर यू विल एक्चुअली मेक द मनी। सो फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास वो वाला प्रोजेक्ट है अभी जो हमारी बात चल रही है, क्या बोलते हैं, स्टफी लेवल प्रोजेक्ट है, उस पर हम काम कर सकते हैं क्योंकि उसमें हमें 140 यूनिट एक्सक्लूसिव मिलने वाली है, ठीक है। बट बिफोर यू पिच टू समबडी टू दैट प्रोजेक्ट, जितना आप लोगों को ज्ञान बांटोगे, क्या बोलते हैं, उतना बेटर है, क्योंकि मोर इन्फॉर्मेशन यू गिव टू पीपल, बेटर दे फील, यू नो, दे फील कि हाँ इनको नॉलेज है चीजों के बारे में। तो लास्ट में हमारा जो फाइनल जो टारगेट है ना, जो मैं which I want to share with you, so we would be focusing on few projects which we would consider are the best. क्यों? See, when client come to you, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन उसको बस होम से मिल जाती है, कॉन्डो नाउ से मिल जाती है, बट क्लाइंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि सबका कंपैरिजन करो, लास्ट में ये तो बताओ बेस्ट कौन सा है। द रीजन व्हाई वी वर सक्सेसफुल इन बॉन्ड, क्योंकि हमने इसको एक ही काम अच्छा किया था हमने बॉन्ड के टाइम पे। हमने क्लाइंट को कहा था बॉन्ड है और कुछ नहीं है दुनिया में, दुनिया का एक ही प्रोजेक्ट है बॉन्ड। दैट वाज द ओनली गुड थिंग वी डिड, रेस्ट एवरीथिंग यू नो फॉल इन प्लेस। तो जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट सेल करना है तो फर्स्ट यू शुड हैव कॉन्फिडेंस कि पहले हम सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि ये हमारे पास वॉन में है, ये हमारे पास मिसागा में है, ये हमारे पास यहाँ है, ये हमारे पास वहाँ है, सब कुछ करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें ये पता होना चाहिए हमें सेल क्या करना है, क्योंकि जब तक वो नहीं पता ना फिर बड़ी मुश्किल है। तो ये जब 14 दिन हमारे जब खत्म हो जाएंगे, वंस दिस 14 days आर ओवर, सो वी वुड हैव टू फोकस दैट 14 days या जितने भी दिन हमारी ट्रेनिंग चलती है तो करना है। और दूसरा जो हमें काम करना है वो ये करना है कि हमें किसी क्लाइंट को खराब नहीं करना है। अगर कोई क्लाइंट कसम खा के बैठा है कि मुझे टिफनी हल में ही चाहिए तो दे दो, क्या फर्क पड़ता है। बट हमें पता तो नहीं चाहिए ना कि हैमिल्टन में ऑप्शन क्या क्या है, और अगर वो डिटैच हो मांग रहे तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। तो आइडिया इज गेट लाइक जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ वन। तो अभी हम सारे एरियाज को कंपेयर करके उसका बेस्ट प्रोजेक्ट उठाएंगे और उसके बाद सारे एरियाज को कंपेयर करके फिर एक बेस्ट प्रोजेक्ट उठाएंगे। आइडिया इज टू गेट प्लैटिनम access to all top projects and builders। ये हमारा टारगेट है कि प्लैटिनम एक्सेस का मतलब ये होता है कि वंस यू अचीव नंबर सर्टेन नंबर ऑफ सेल्स इन ए बिल्डर, दे गिव यू प्लैटिनम एक्सेस। तो उसके बाद क्या होता है कि व्हेनेवर न्यू प्रोजेक्ट्स कम यू गेट 1 month बिफोर इन्फॉर्मेशन। जैसे स्पेक्ट्रम ने हमें 1 महीना पहले बता दिया कि सितंबर में दे आर प्लानिंग टू लॉन्च ए प्रोजेक्ट इन स्टफविले एंड दिस इज द साइजेस। तो ये एक बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपको पता है एग्जैक्टली साइज क्या आना है, आपको पता है कि प्राइस क्या आना है, आपको ये भी पता है कि कमीशन क्या है। तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, बस एक ही इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो ये है कि फ्लोर प्लान क्या है, वो क्या, वो डजंट मैटर मच। तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। सो इम्पोर्टेंट इज गेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन। सो यू हैव इन्फॉर्मेशन 1.5 month बिफोर। अभी बिल्डर ने प्रोजेक्ट लॉन्च भी नहीं किया है, करेगा अगले महीने। अभी तो डिस्कशन चल रहा है कि कितना रेट होगा, कितना प्राइस होगा, ठीक है। सो अभी एक प्रोजेक्ट है तो वी शुड हैव एटलीस्ट 10 दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, तब मजा है काम करने का। देन वी हैव ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में, हर एरिया में हमारे पास मतलब इन्वेंट्री है जो विच वी कुड रिकमेंड टू पीपल, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट होगा। एंड व्हाट एल्स यू कुड टेल अबाउट गोल्स? और किसी को क्या लगता है कि क्या हमारा गोल होना चाहिए? कम से कम सेल करने का 2 से 3 5 इस ग्रुप में नहीं, मैं सीरियसली आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं वापस उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। अगर इस ग्रुप में कोई है तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ वो रूल सब पे एप्लीकेबल होगा, इंक्लूडिंग मी। सो यू विल ऑल्सो सी माई कॉल्स इन CRM, क्योंकि मैं कुछ भी करके टाइम निकालूंगा, क्योंकि कोई फायदा उस चीज में नहीं है कि सो वी ऑल हैव टू गिव आवर बेस्ट टू मेक एट लीस्ट 30 connected calls every day, if not every day 1000 call in a month। कभी 50 कर ली, कभी 60 कर ली, कभी 40 कर ली, इतना टारगेट लेके चलो। मैं नहीं कह रहा 1000 कॉल हो, बट एटलीस्ट 700-800 कॉल्स आपकी एक महीने में अगर होती हैं,
then it makes sense to be in this group, because let me tell you, Sam might agree with me and other people also agree with me कि when you start calling people, they teach you. Sam को पिछले 3 दिन से काम शुरू किया Sam को पूरा किचन वाटर सिखा दिया clients ने. What do you say, Sam? 100% agree with that. Yeah. थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, क्लाइंट ने क्या क्या आपको सिखा दिया और कहाँ कहाँ भाग लिए इनके साथ. Yeah, she was actually more interested in Bond, but then she said that square footage is too low for her. So she was like कि मुझे ज़्यादा square footage चाहिए. Then I looked at Oshawa, so उसको contact किया, उसके पास inventory नहीं थी. Then I went to Pickering में निकाला. Then Pickering में नहीं कुछ हुआ, वो बोलती Brampton Mississauga. तो Brampton Mississauga के उस price range में उसको नहीं कुछ मिलना था. Then I looked at Kitchener Waterloo, and the good thing is like today when I got home, like हमारे पास time था. Then me and Nick like literally went to the Kitchener Waterloo site today to find the inventory and everything. तो वहाँ पे गए तो got to know कि वहाँ पे 2 बिल्डर हैं, एक के पास थोड़ी इन्वेंटरी पड़ी है, एक की अभी इन्वेंटरी रिलीज होनी है. Good. Yeah, that's what I would say कि बंदा learn करता है when they just tell you to go all those places. Everybody listen? तो सैम वहाँ कितने से शुरू थे डिटैच? हाँ जी, ਉੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਟਸ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਲੋਟ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਕ ਗਏ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ. ਅਬਾਊਟ 10-12 ਲੋਟ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ. 34 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 40 ਫੁੱਟ ਦੇ ਲੋਟ ਆ, ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਬਾਊਟ 7,60,000 7.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ. 2,2100 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਡਬਲ ਗਰਾਜ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਗੋ ਅਪ ਟੂ 820. But those are really good opportunities, and they are right next to Doon area. People who are familiar with Kitchener area. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ Doon area ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਲਡਰ ਹੈਗਾ The Heathwood, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, but I didn't looked at their online portal. She told us looked at the online portal, and then ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿੰਨੇ lots available ਹੈ. So tomorrow once we get to know ਕਿ Heathwood ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ towns ਤੇ detach ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ. They are just right next to each other. So ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ. ਹਾਂਜੀ, 750 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ? 750 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੀ. 750 760 ਛੋਟੇ ਲੋਟ 2200 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ, 2150 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ, 2 ਗਰਾਜ ਆਣੇ ਸਾਰੇ. ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ. ਸੈਮ ਕਲਾਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਈਏ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜਨਵਰੀ ਆਪਣਾ 2022 ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਬਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਲੇ ਲੋਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਟਰਕਚਰ ਬੜਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੈ. ਦੇ ਵਾਂਟ 7.5% after 10 days firming the deal. ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਅਵੇ 7.5% ਚਾਹੀਦਾ, ਫਰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ. then your closing is in 2022, so you got almost year and a half. But ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬਿਲਡਰ ਹੈ The Heathwood, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ they want I think 10% in 90 days. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ closing 2022 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਹੈ. they are right next to each other. 6,000 ਹੋਣਾ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ, ਅਬਾਊਟ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦਾ $60,000 ਚਾਹੀਦਾ. ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਕੋ ਰਾਈਟ ਵੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੂ ਔਰ ਇਵਨ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਟੂ. ਰਾਈਟ ਆਫ ਦੀ 401 Doon ਏਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ. ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੈਮ? ਇਜ਼ ਇਟ ਇਨ ਲਾਈਕ ਕੈਮਬਰਿਜ ਜਾਂ ਕਿਚਨਰ? ਇਹ ਕਿਚਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਹੁਰੌਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, Doon ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ. ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਜਾ The Heathwoods ਹੈ. ਓਕੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਜੇ ਆਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਦਨ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਣੇ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 7.5% ਲੱਭਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਇਨ ਨੈਕਸਟ 10 days after within the firm deal. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ The Heathwood ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ. ਉਹ 10% ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨ 90 days ਚ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਲੋਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮੈਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ tomorrow once I sign it into their online system. ਪਰ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਓਨਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਟ. ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ. ਹਾਂਜੀ for sure. So that's the thing. ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲੋਟਸ ਹੈ, like the price is also good. ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਬਰਿਜ? ਹਾਂਜੀ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਾਲਾ ਬਿਲਡਰ ਕੋਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ? 2%? ਹਾਂਜੀ 2%. both of the builders are cooperating 2%. ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ. ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ. ਹਾਂਜੀ tomorrow I will probably put in the Google Drive or something. ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਕੁਝ 8 ਲੱਖ ਦਾ?
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀਥਵੁੱਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਲੋਟ ਪਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਹੈਵ ਅਬਾਊਟ 2400 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ 2400 2500 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦੇ ਲੋਟ ਹੈਗੇ ਆ ਓਕੇ 90 ਡੇਜ਼ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਚਾਹੀਦਾ 10% ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੀ ਓਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਛੱਡ ਦੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ don't give all information. Let's keep something for training day also. yeah Okay. 1 minute. So I'm back. Phone actually got distracted somehow. Anyways, so to Platinum Access, any other? So once you start calling, so basically requisite जो है. So if anybody has any comment on this 30 calls का जो target हमने रखा है, if anybody has any apprehension, any questions, any suggestion on this, you could tell now. या कम करनी है ज़्यादा करनी है? Let's start with 30 and see. 30 calls per day and target for 5 closing. I'm not saying 5 closing, target for 5. So I know 5 closing is very tough. It's not that easy, but let's keep a target. Let me tell you very simple, mathematics. If you make 30 calls a day, then you are making roughly, 25 days working. Let's keep 5 days holidays. Okay. So you would be making roughly 750 calls. 1000 would be when, you are making 30 or more, like 40 someday, 50 someday, 30 someday. So if you make 1000 calls a month, and if you have all this knowledge, what we have discussed, and if the quality of lead is quite good, then trust me, there would be at least 50 appointments a month. Appointment दो तरह से तीन तरह से हो सकती है. One, the person could come to office. Second, you could go to the person home. Or third, the person could come at builder site. And last, which should be your last option, because now this is not COVID time, so you could call the person on Zoom. Zoom meetings are not that effective. क्योंकि एक ना जब तक अब हम लोग Zoom कर रहे हैं वो effective है because we know each other, we have seen each other face and every day we see each other, so this is still effective. But when you want to, like when you see person first time on Zoom or phone, वो बात बनती नहीं जो बात एक face to face interaction में बनती है. See, this Zoom cannot replace 100% to face interaction. Otherwise तो फिर real estate की जो एक essence है वो खत्म ही हो जाएगी. So let's try to have 50 showings, meetings, office, builder, whatever. Trust me, when you do 50, I can give you guarantee in writing. You can just write it somewhere. You will close minimum 5 to 10. Minimum 5, maximum would be 10. Because out of 50, 40 would say no. Only 10 would say yes. ये रेशो होता है, ठीक है. और इंटरेस्टिंग बात क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन में once you start working, you will see lot of people will give you referrals. एक को दिलाया, अच्छी डील दिलाई, दूसरा बंदा भी आपको रेफरल देगा, क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन में इन्वेंटरी का बहुत चक्कर है. Not all realtors have access actually. तो फिर कहेगा अच्छा मेरे को उसने दिलाया ये प्रोजेक्ट, अच्छा वो अच्छा मैं भी लेता हूँ. That's how it works. So let's keep a target of 30 calls. Maybe we could change later on if required, but I think यार अगर साल के 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख बनाने हैं तो you have to be a bit different than what other people are doing. So you have to take out extra time. You have to, and to be very frank, to make 30 calls, right? You will have to work at least 2 to 3 hours. क्योंकि सारी कॉल कनेक्ट नहीं होगी. कोई उठाएगा, कोई 5 मिनट बात करेगा, कोई 2 मिनट बात करेगा, कोई 40 मिनट बात करेगा, 40 नहीं करेगा, कोई 10 मिनट बात करेगा. So you will see everybody would be different. And so I am talking about total 30 calls. Out of 30, 15 may be जिनसे आपने कल बात की थी, आज दोबारा की है, कोई फर्क नहीं पड़ता. But total आपको every day you should do 30 calls and you should have a target of at least 5 closings every month. And ये दो बड़ी जरूरी है, दोनों काम जो सबको करने हैं. और तीसरा, you need to attend all meetings. Meeting/training, whatever we are doing, unless there is an emergency. Emergency है, कोई मीटिंग है, कोई क्लाइंट शोइंग है, कुछ ऑफर है, कुछ है, तो एक अलग बात है. अदरवाइज मतलब there should be a reason to get excused. Otherwise you will not, nobody will miss any of this. So if you do all this,
then only we would, you know, then there's a point of having this kind of team. I know this is very tough, easy nahi hai, not everybody can do that. That's what, you know, you have to be little difficult work to, you know, do something exceptional. And trust me, after 14 days or after 30 days, you will be a changed person. Everybody will be a changed person because आपकी जो knowledge का level होगा ना, वो बहुत ज़्यादा होगा बाकी लोगों से. कोई किसी को इस पे कुछ add करना है तो बताओ, या कुछ delete करना तो बता दो, कुछ ज़्यादा लिख दिया तो. और किसी का कोई suggestion है जिसने अभी तक बात नहीं किया तो you could also share your opinion, your suggestion, कुछ भी, whatever you want to share. Sonia, you want to share something? Mansoina, you want to share something, anything? No, I'm learning. नहीं कुछ शेयर तो करो, कुछ तो अपना ज्ञान भी बांटो. क्या ज्ञान बांटो, अभी तो प्री कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल न्यू लर्न कर रही हूँ सब कुछ. अगर शाम को ट्रेनिंग जैसे अगर नहीं अटेंड कर पाए तो वो हो जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. रिकॉर्डिंग हो जाएगी, रिकॉर्डिंग अभी हो भी रही है. पर मुझे एक बात बताओ, 99.9% आज तक कितने लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी है? हमने जितनी भी रिकॉर्डिंग की है. मैं झूठ नहीं बोल रही. मैं आज जो मैंने कल मिस की है मैं ढूंढ रही थी वो, एंड आई टेक्स्टेड यू एज वेल, बट आपने रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं ढूंढ रही थी जो मैंने मिस कर दी. चलो ठीक है, दैट्स गुड. सो we would record all sessions, and I don't mind putting it on our, you know, group and everywhere, but the thing is जो लाइव सेशन अभी हम कर रहे हैं उसका जो वो है बेनिफिट वो नहीं हो सकता रिकॉर्डेड में. एंड सेकंड थिंग यार, आई वांटेड टू हैव दिस एज फेस टू फेस. तो ये चक्कर ये कि रात का जो हमने टाइम रखा है ऑफिस में फेस टू फेस नहीं हो सकता. डू यू गाइस थिंक कि कुछ हम फेस टू फेस सेशन भी रखें इसमें, या सारे ऐसे ऑनलाइन जूम पे करें? क्या ओपिनियन है आप लोगों का? I think once in a week we can do it in the office. या तो फ्राइडे को रख लो या सैटरडे को रख लो, और दूसरा we can do it in the evenings regularly. ऐसा क्यों ना करें हम, वीकेंड्स में हम शाम का ना रखें, वीकेंड में हम डे में रखें और ऑफिस में रख लें. क्योंकि वीकेंड में हम 10 से 12 का टाइम रख लें, क्योंकि 12 बजे से पहले कोई क्लाइंट आता नहीं है, और शाम वीकेंड में सबकी खराब ना करें जैसा आज कर रहा हूँ. नहीं, मेरे को पता है यार, इट्स डिफिकल्ट एक्चुअली. शाम को सबके प्लान्स होते हैं, कोई क्योंकि समर थोड़ी सी बची है, 2-3 मुश्किल से 1-1.5 महीने की बची है, तो वीकेंड में मेरे ख्याल से अगर हम ऑफिस में रखते हैं 10 से 12 और बाकी दिन हम अपना ये शाम वाला टाइम रखें, तो व्हाट इज योर ओपिनियन? या इट्स गुड. ठीक है, इट्स गुड. किसी को कोई इस पे ऑब्जेक्शन सुबह के टाइम पे वीकेंड में? सैम, सुबह 10 बजे? नहीं ओके है, ठीक है. नहीं, if somebody want to join on Zoom is fine. Saturday is fine in the morning, not Sunday, man. 10 बजे भी नहीं, फिर 11 बजे संडे. हाँ, Saturday is fine for like morning in the office. So he's saying he's not game for Sunday is what he's saying. रितेश, या एक दिन आप संडे वाला ऑफ ही रहने दो ना, एक ऑफ रहने दो. 6 दिन सर प्लेटिनम बनना है. मेरे का जो फेस मतलब फिजिकल मीटिंग करनी है वो सैटरडे सुबह 10 बजे वी आर फाइन इंस्टेड ऑफ संडे. तो संडे ऑफ ही करना है क्या? नहीं, संडे चाहे शाम को कर लो. इट्स अ गुड मोटिवेशन फॉर टू स्टार्ट द मंडे. मनदीप जी, मैं ऑफ पता है क्यों नहीं बोल रहा हूँ? हाँ जी, देखो थोड़ा सा लेट्स बी कंसिस्टेंट. एक्चुअली क्या है कि सी वी हैव लेस टाइम, एंड एक्चुअली बताऊं तो ये हमारे ना, आइडियली वी शुड कंप्लीट ऑल दिस स्टफ इन 3 days, एंड वी शुड spend 8 hours every day and just complete it. Actually ideally तो होना ये चाहिए, but problem क्या है मनदीप जी, सबके सारे काम रुक जाएंगे उसमें अगर 3 दिन के लिए रख लिया 24 घंटे, और फिर बोर बंदा हो जाता है कि यार पूरा दिन क्या प्रोजेक्ट चल रहा है. So that's what we want to keep every day. So let us keep Sunday also, but if you want we can keep in the morning time, or Sunday we could do 11 to 1. ठीक है, क्योंकि संडे 11 से तो सब फ्री होते हैं मोस्टली. कोई बात नहीं सर, एक्स्ट्रा थोड़ा एफर्ट कर लो, थोड़ा सा सीख रहे हैं सब लोग. ठीक है. अगर किसी को नहीं आना ऑफिस, घर से कर लो. मैं किसी को कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा. आई एम नॉट आस्किंग कि आना ही आना है, बट इट इज गुड टू हैव, यू नो, फेस टू फेस. 2 दिन अगर हम फेस टू फेस करते हैं, यू नो, इट इज बेटर एक्चुअली. सो बट आई एम पुटिंग टाइमिंग वीकडेज एवरी डे 8 PM to 10 PM. ठीक है जी, 8 PM ऑनवर्ड कर रहा हूँ. जल्दी खत्म हो जाए ठीक है, ऐसा नहीं 10 बजे करना है, कभी 1 घंटे में खत्म हो जाएगा. सैटरडे 9 या सो ये वीकडेज में 8 to 9 का टारगेट करके चले, नहीं तो ये बहुत लंबा खिंच जाएगा यार.
हाँ सर, टारगेट तो कर लेंगे, पर जब तक वो टॉपिक खत्म नहीं होगा तो उसको कैसे खत्म करेंगे भाई? तो we'll stay on track, right? कि 1 घंटे में खत्म करना ही करना है। हाँ तो नहीं तो होगा नहीं ना। कभी 2 घंटे जाएंगे, बता रहा हूँ। जितना हम टॉपिक कवर करेंगे ना वो बहुत ज्यादा है, और हाँ हो जाए तो अच्छा है। we'll see, you know, see idea is कि ठीक है 9:30 तक टारगेट रखते हैं, 9 या 9:30, at the most we'll go 10, worst case जिस दिन कुछ ज्यादा ही होगा तो उस दिन देखेंगे। Saturday Sunday so shall we keep 11 instead of 10 both days? What do you suggest? Agree. Agree. 11 अभी के लिए यही रखते हैं, so if it needs to change we can always change. Yeah. ठीक है, तो more or less we discussed more or less everything now. So अब किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ करना है तो बताओ, मैं ऐड करूँ, फिर then we conclude for today. और कल के लिए कौन क्या कर रहा है वो मुझे बता दो। कौन स्टार्ट कर रहा है कल से, कल का पहला सेशन? कल कितने बजे कर रहे हैं हम? 8 बजे कि कल 11 बजे होगा? कल 11 बजे कर लेते हैं ऑफिस। अभी तो बना रहे रूल, अभी से तोड़ेंगे। हाँ, कल पहला दिन है, हम अच्छा जैसा ऑफिस है। कल ऐसे काम करते हैं, सुनो, जो एरिया हमारे सबसे ज्यादा रेडी है, लेट मी गो टू दैट सी। जो एरिया हमारे सबसे ज्यादा रेडी है उसको हम कर लेते हैं, क्योंकि जस्ट गिव मी 1 मिनट, क्योंकि कल टाइम हमारे पास कल के लिए ज्यादा नहीं है, क्योंकि आज जो भी कल के लिए काम करेगा उसके ज्यादा टाइम नहीं है। सो लेट मी जस्ट गो टू बैक टू द गूगल, फेसबुक। ओके, तो मैं लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। ओके, तो कल का जो तरीके यहाँ का डाल दिया मैंने। ओके, तो कल का जो हमने ये टॉपिक थे हमारे, तो कल कौन सा टॉपिक लिया इसका हमें सब पता हो, जिसके बारे में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सो आई थिंक वी कैन डू। निक, आर यू कंफर्टेबल फॉर वन? सारा पता है आपको अच्छे से एरिया के बारे में? Yeah, I know the area, but actually I would say give us a day so that we can prepare a presentation nicely, so that we can tell. I can tell you about the projects, what's come in, what's not, right? But about the area demographics, what is the population, and what we can expect in the next 5 years. उसके लिए proper work करना पड़ेगा. चल, I will support you. 1 घंटा लगेगा रात को, भी कोई मेरे साथ जो करना चाहे कर ले, I will help you. कोई किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना कल के लिए। नहीं, but the thing is, I wanted to add that tomorrow evening we have to give a number to the Festival Condos Builders team, so that how many agents total we are going from our brokerage to the hotel presentation for the exclusive project Festival Condos. And I have already put a message in the brokerage, and I got like 4 or 5 agents from our office who are ready to go. अपने तो पूरी टीम चलेगी, हमारी टीम तो पूरी टीम लिख दो, 10 लोग जो लिख दो, 12 लोग जो। Exactly. So I need full attendance so that when we put our name, we know that we are going whatever day they give us for the presentation. Nick, एक काम करते हैं, I will help you. Nick and Parvinder, I will help you. Let's do one thing, because Richmond का पूरा बॉस और बॉन्ड का A to Z मुझे पता है अच्छे से, ठीक है? ठीक है. अब ये you know everything. Yeah. And ये 3-4 प्रोजेक्ट ही हैं, so let's do one thing. कल हम करते हैं Richmond and क्या नाम है वॉन, रात को बैठ के I will try to पूरी जितनी बन जाती है प्रेजेंटेशन उसके बारे में हम तीनों, आप में परविंदर बैठ के तीनों इसकी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। टुमारो मॉर्निंग विल कम एट 10, सो वी विल we'll have 1 hour to complete all this stuff. Okay. या फिर घर से भी जैसे भी कर लेते हैं यार। देखो शुरू तो करना है यार, अब ऐसे तो एक दिन किसी somebody has to start actually. Exactly. Because देखो बाकी सब एरियाज में क्या है, अभी मिसागा में we have to work, Brampton we have to work, or maybe Brampton also we could start. Karan, you have done a good work on all that area. Are you okay if we can take tomorrow's session? चलो एक काम करते हैं, कल करते हैं इसको। You, Palvinder and me will maybe half an hour. Palvinder ji, are you okay? I'm okay. चलो good. So after this meeting, let's connect for half an hour and let's try to make a basic presentation. एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में तो हमें कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट तो आप बता दो कि मैं बता दूंगा, परविंदर जी आपको भी पता है। सो वी विल टेक अप। सो गाइस, टुमारो मी, Palvinder and Nick would be taking care of this one,
थिंग, ठीक है? तो कल का हमारा हो गया, बाकी लोग अपने अपने एक एक दिन मुझे बता दो when you want to take, like day after tomorrow who want to take, just let me know so that I can just put the name. फिनिश करते हैं फिर इसको आज. Sam, are you comfortable day after tomorrow about London Brentford? Brentford I can Yeah, help you. I'll do Kitchener Cambridge because all the information है कि है हाँ जी, हाँ जी. right now. So let's do, let give me 1 minute. So let me just copy. देखो ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ, ਰਾਤੀ ਰਾਤ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ. नहीं पर परसों को हो जाएगा. चलो ठीक है, 2 दिन हमारे फाइनल हो गए. तो सैम, मनदीप एंड रोन, so you are coming day after tomorrow 8 बजे. You have a lot of time now. You have almost 2 days time. So you have to come cover Kitchener, Waterloo, Cambridge, Gulf, and tomorrow morning me, Palvinder and Nick G are doing Vaughan and Richmond. So see you guys tomorrow at 11 in office at 11, or otherwise on Zoom, wherever you're comfortable. But I would suggest less welcome to office, and then it is better to have this kind of meetings. At least on weekends we meet in office, और बाकी दिन तो ठीक है Zoom पे करना ही पड़ेगा. तो ठीक है, let's Nick and Palvinder, let's make this presentation. अच्छा, कोई और किसी को कुछ शेयर करना है before we conclude today? हाँ जी, anybody want to say anything? अभी भूख लगी है. चलो भूख लगी है, खाना खाओ. तो ठीक है, let's connect at around 10. Nick, ठीक है परिंदर जी? Okay, sure. खाना खा लो, आधा घंटा काम कर लेते हैं, कोई बात नहीं. Good night, everybody. Okay, good night, take care, bye. Okay, good night. Good night.
आप अभी कर रहे हैं रितेश?